क्वेश्चन। ओके, थैंक यू। जी जी, हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। तो आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है आज के हमारे सत्र में। बोल रही थी जान जाए 18 दिवसीय अवलोकन जो है भगवत गीता का। आज हमारा सत्र 8वां है और अध्याय हम लेंगे आज 7वां। दूसरा पड़ाव शुरू हो जाता है भगवत गीता का यहाँ से, और उसका जो है पाठ का नाम है भगवत ज्ञान। तो हम आज भगवत ज्ञान को लेंगे भगवान श्री कृष्ण से। ठीक है, तो चलते हैं। जब हम कोई भी किसी अच्छी चीज में जाते हैं तो सबसे पहले, किसी भी ज्ञान को लेने से पहले, सबसे पहले हमें अपने गुरु को, अपने भगवान को प्रणाम करना चाहिए। उनसे प्रार्थना करनी चाहिए कि वो हमें शक्ति प्रदान करें, वो हमें ज्ञान प्रदान करें कि हम उनके बारे में कुछ बोल पाए, हमारी वाणी पे, हमारी जिह्वा पे आके वो विराजमान हो। तो चलिए हमारे साथ आप लोग भी प्रार्थना में शामिल हुइए। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्णा चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधरा श्रीवासादि गौर भक्तवृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा। तो चलिए अब सत्र को हम आगे बढ़ाते हैं। तो आगे जाने से पहले एक अवलोकन कर लेते हैं। हम हर सत्र में अवलोकन करते हैं, उसका कारण ये है कि जो पढ़ी है, जो हम लोगों ने पहले पढ़ा है, तो वो हमें पता चल जाता है ना। और कुछ लोगों ने जैसे जिनका छूट गया था तो वो भी अवलोकन के माध्यम से एक नजर में पूरा अध्याय देख सकते हैं। तो कल देखिए हम लोगों ने यहाँ पे देखा था कि भगवान जो है अष्टांग योग में बताते हैं कि कैसे करना चाहिए, उसमें प्रगति कैसे होती है, उसके कुछ नियम अभ्यास वो सब चीजें बताई थी। तो वो हम लोगों ने एक से जो है यहाँ पे 9 तक के श्लोका में देखा था। उसके बाद अष्टांग योग का अभ्यास कैसे करना चाहिए का कुछ नियम है, वो सारी चीजें उन्होंने बताई थी 10 से लेके 32 में। और ये जो अष्टांग योग का जो अभ्यास है, अगर हम अष्टांग योग में हैं और अगर हम भक्ति में हैं, मान लीजिए जैसे हम प्रैक्टिस भी करते हैं योगा की, तो हम भक्ति में आते हैं तो उसको भी जो है मिक्स कर सकते हैं। उसके द्वारा हम जो है अपने आहार विहार यम नियम उसके तहत जो है अपनी भक्ति योग को भी स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं कि हमें क्या खाना है क्या नहीं खाना है। और एक्चुअल में जब भक्ति योग में आते हैं तो ये सारी चीजें कवर हो जाती हैं, चाहे वो ज्ञान का मार्ग हो और चाहे वो कर्म का मार्ग हो, वो सारा जो है एक साथ हो जाता है। क्यों? क्योंकि उसमें ऑटोमेटिकली कुछ नियम बताए गए हैं तो हम लोग फॉलो करते हैं, तो वो सारी चीजों को कर लेते हैं। फिर भी हमें जो है सांस कैसे लेनी है, जैसे हम लोगों ने कल देखा था उसमें कि आसन करते हैं तो हम जब जपा करें भगवान का तो हम सीधे बैठ के श्रवण करें तो बहुत अच्छी अवस्था में बैठ के करें, स्वच्छ साफ स्थान पे। तो वो सब चीजें हम लोगों ने सीखी। और इसी तरीके नाम जब करते तो उसकी अवस्था भी बहुत अच्छी होती है, शुद्ध होना चाहिए, एकदम आराम से बैठना चाहिए, सीधी स्ट्रेट अवस्था में बैठेंगे, ध्यान केंद्रित कर सकते हैं। तो वो सारी चीजें भी इसमें मिल जाती हैं। ठीक है, उसके बाद फिर 25-35 से लेके 36 में जो है मन पर नियंत्रण क्यों और कैसे, उसके बारे में भी जाना था, है ना, क्योंकि वो बहुत जरूरी है। हमने स्टोरी भी ली थी एक गरुड़ की और चिड़िया की कि किस तरीके से जो है भगवान कृपा करते हैं तो हम जो है मन पे नियंत्रण कर सकते हैं। अगर हम किसी को समर्पण करेंगे तो बड़ी से बड़ी दुविधा परेशानियां हम कंट्रोल कर सकते हैं। नहीं तो क्या होगा, बहुत प्रयास करना पड़ेगा, बहुत कठिन है ये। अर्जुन क्या कहते हैं, वायु से भी, वायु को कंट्रोल में करना उससे भी कठिन है मन को कंट्रोल करना। और मैं बंदर का एक जो है उदाहरण भी दिया था, है ना। तो इस तरीके से ये आता है। उसके बाद 40 से 45 तक एक असफल योगी की गति क्या होती है। तो ये बहुत अच्छा है कि अगर हम योग में हैं और भगवान को शरण, देखिए दो चीजें आ जाती हैं। जब शरणागत करके हम किसी चीज की प्रैक्टिस करते हैं तो भगवान ब्लेस करते हैं, अपने बलबूते पे उसको अचीव करते हैं और अगर उससे गिर जाते हैं तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भगवान नहीं लेते। तो ये हमने सीखा। तो भगवान कहते हैं कि कोई बात नहीं, जो इतना प्रयास कर रहा है, अगर कभी किसी क्षण
हो जाता है, हम नहीं कंट्रोल कर पाते और हमारी जो है गिर जाते हैं अपनी अवस्था से, उच्च अवस्था से। तो भगवान कहते हैं वो जो है इस लोक में परलोक में कहीं पे भी जो है उसकी हानि नहीं होती, भगवान उसको हमेशा रिटर्न गिफ्ट देते हैं। और वो हम अपने जीवन से भी देख सकते हैं कि हमको मिला है क्या नहीं मिला है ना। थैंक यू कहने का बहुत अच्छा तरीका है ये, हम देख सकते हैं, अपने आप को महसूस कर सकते हैं। और उसके बाद फिर जो है फिर सबसे श्रेष्ठ योगी कौन है, तो उसमें जो है भगवान क्या बताते हैं, बताइए आप लोग सबसे श्रेष्ठ योगी कौन है। कोई बताएगा? हरे कृष्णा। इससे सबसे अच्छा योगी कौन है? हमने लास्ट यही लिया था ना, भगवान क्या कहते हैं। नहीं, चैट बॉक्स में नहीं लिख रहे आप लोग। तो भगवान कहते हैं कि सबसे बड़ा योगी कौन है, बताइए। जो भक्ति में है, जो भक्ति में आता है वो सबसे बड़ा योगी है। अपने इंद्रियों को नियंत्रण करें। तो इसीलिए हमें भक्ति में आना चाहिए। वो भक्ति का बोलते हैं कि तुम एक ऐसे योगी बनो, और उसके बाद क्या होता है कि भगवान उनको जो है भगवत ज्ञान देते हैं, जो कि आज का हमारा चैप्टर है। तो ये कनेक्शन है। वहां वो बोलते हैं कि भक्ति, जैसे हमने एक माउंटेन का पिक्चर ली थी और बताया था सबसे ऊंची, हर पहाड़ियां एक जैसी नहीं होती, एक सबसे ऊंची होती है। उसका उदाहरण क्या था? एवरेस्ट। तो भक्ति योगा क्या है? एवरेस्ट है, सबसे ऊंची पहाड़ी है वो, और भगवान से सीधे संबंध मिलाती है। एक जो है लिफ्ट की तरह काम करती है। ठीक है, तो इस तरीके से वो उसको बताते हैं, और फिर हम यहाँ से आज से भगवत ज्ञान का प्रारंभ करते हैं चैप्टर। तो देख लीजिए एक्रोनिम आप लोग, 1 से लेकर 3 तक हम एच को डिस्क्राइब करेंगे, जानेंगे, और उसके बाद 4 से लेकर 12 तक ई को डिस्क्राइब करेंगे, ए को हम लोग करेंगे 13 से लेकर 19 तक, और डी को करेंगे 20 से लेकर 30 तक। तो इस अध्याय में 30 टोटल 30 जो है श्लोका है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अब यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है? सॉरी, हरे कृष्णा। बॉक्स बॉक्स दिख रहा है माता जी। साधारण बॉक्स है ये? खजाना। खजाना है, इसको साधारण कैसे बोल सकते हैं? हम तो इसी के पीछे पूरा जीवन लगा देते हैं कि हमारा खजाना भर जाए, है ना। तो ये देखिए खजाना है, और बहुत ध्यान से देखिए और सुनिए इस चीज को। हमारे भगवत गीता में आप भूमिका जब पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा। विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जो है वो हमारे जो है वैष्णव परंपरा में आचार्य हैं, बहुत बड़े आचार्य हैं, और उन्होंने भगवत गीता के लिए ये लिखा है कि भगवत गीता जो है उसको उन्होंने इस खजाने की तरह उसकी तुलना की है। विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जी। तो वो ये क्या कहते हैं कि जो हर खजाने में क्या होता है, जो जो मेन जो ट्रेजर जो होता है वो अंदर होता है, करेक्ट, उसके अंदर रखा जाता है। और ये बॉक्स है, तो एक नीचे का हिस्सा हो गया और एक ऊपर का जिसको हम ढकते हैं। तो जो नीचे का है वो कर्म योग हो गया, जो हम लोगों ने पूर्ण कर लिया, और जो ऊपर का है वो क्या है? ज्ञान योग। पर जो इसके अंदर है वो क्या है? वो भक्ति योग। इस तरीके से वो बताते हैं। तो आप सोचिए कि अब हम लोग जो पढ़ने जा रहे हैं 6 चैप्टर, वो क्या है? रियल ज्वेल्स है, रियल रियल पर्ल, जो भी आपको अच्छा लगता हो वो। तो हम उसको लेने जा रहे हैं क्योंकि ये भगवत ज्ञान है। और ये कब मिलता है? कब मिलता है? जब हम भगवान को शरणागत करते हैं। भगवान ने अर्जुन को जो है सिर्फ रथ पे उनके जो है वो नहीं बन गए, सारथी नहीं बने थे, वो तो रथ उन्होंने चलाया था, पर उन्होंने अर्जुन का हाथ पकड़ के उनको आगे लेके उनको ज्ञान दिया था। ये कनेक्शन है, ये संबंध है भगवान का। ये कब आता है? जब हम शरणागत होते हैं। तो उन्होंने शुरू में ही शरणागत कर लिया था, सेकंड चैप्टर में, फर्स्ट चैप्टर के लास्ट में, और भगवान दूसरे श्लोक से उनको बताना प्रारंभ कर देते हैं। उनके गुरु बन जाते हैं। भगवान सबसे पहले गुरु बना दिया। गुरु बना लेंगे तो आप कितनी भी हम परेशानी में हो, कितनी भी चीजें उलझन में हो, भगवान कहेंगे नहीं मैं तुम्हें समझाता हूँ, मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा, मैं आऊंगा, और उसको हाथ पकड़ के लेके जाते हैं। और इसीलिए वो अपना इतना सीक्रेट ज्वेल जो है, जो खजाना है, वो अर्जुन को देते हैं, भक्ति योग सिखाते हैं। इसीलिए इसको बीच में रखा गया है। तो कुछ लोग शुरू में छोड़ देते हैं, नहीं समझ में आता, भगवत गीता उनके लायक नहीं है। पर जब उसको पार करेंगे तभी तो आप भगवान तक पहुंच पाएंगे, है ना। और जो लोग भगवान को प्राप्त करते हैं, उनसे कनेक्ट रहते हैं, वो भी एक ज्वेल की तरह निखरते हैं। उनके अंदर एक अलग सी ऊर्जा होती है, एक अलग सी चमक होती है उनके अंदर। क्यों? क्योंकि वो भगवान को ग्लोरीफाई करते रहते हैं, भगवान से हमेशा कनेक्ट रहते हैं।
तो चलिए एक छोटा सा अवलोकन कर लेते हैं। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं पूरे 18 अध्याय है ना स्क्रीन पे मेरे। तो पहला खंड इसका था 6 अध्याय का जो हम लोगों ने कंप्लीट किया, फिर दूसरा खंड इसका 7 से लेके 12 तक जो हम लोग अब चालू करेंगे, और तीसरा जो हमारा जो है 13 से लेके 18 तक होगा। तो आप लोग बताइए इसका हम लोगों ने क्या नाम रखा था अवलोकन का, कैसे समझेंगे इसको? 3 कौन कौन से नाम है? चैट बॉक्स। सबसे पहले भक्ति योग, कर्म योग, भक्ति योग और तीसरा क्या? ज्ञान योग। इसको हम ज्ञान लोगों योग। ने कुछ और भी बोला था, वो पूछ रही हूँ मैं। ये तो हमें पता है, ये तो हम बोल ही रहे हैं। कुछ डिफरेंट तरीके से सीखा था ना, वो पूछ रही हूँ मैं। करेक्ट, स्वयं, वेरी नाइस। भगवान, और उसके बाद दूसरा क्या है? देख लीजिए, स्वयं, कृष्ण और जगत, है ना। तो इस तरीके से हमने इसको समझा था। पहले के 6 अध्याय वो हमारे बारे में थे जो हम लोगों ने पूर्ण कर लिए। अब बीच के जो अध्याय है वो कृष्ण के बारे में है, और लास्ट के जो है वो जगत के बारे, इस पूरे भौतिक संसार के बारे में। ठीक है, अब इसकी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, वो आप समझ लीजिए, फिर हम इसको बढ़ते हैं। क्यों? क्योंकि हम जो है भगवत ज्ञान ले रहे हैं, हर एक चीज को समझना बहुत जरूरी है। पीछे की चीजों में भी जो अगर कुछ उलझन है वो भी यहाँ पे क्लियर हो जाएगी, इसलिए एक छोटा सा समझाने का मेरा प्रयास है आप लोगों के लिए। तो यहाँ पे क्या है, अब ये चीजों में क्या होता है, भगवान यहाँ से अर्जुन का हाथ पकड़ के उसको पूरे रास्ते पे आगे करके लेके जा रहे हैं, तो मैंने आपको बताया। तो क्यों इस तरीके से होता है जीवन में, ये एक शिक्षा ले लीजिए आप। जीवन में किसी को मार्गदर्शन नहीं चाहिए, किसी को मार्गदर्शन नहीं चाहिए जिस प्रकार सभी को मार्गदर्शन चाहिए। ओके, जीवन में किसको मार्गदर्शन नहीं चाहिए, जिस प्रकार अर्जुन ने कृष्ण को न केवल अपने रथ का अपितु जीवन का भी सारथी बनाया। सिर्फ रथ का ही सारथी नहीं, जीवन का भी सारथी बनाया था। वैसे ही हमें भी कृष्ण के हाथों में अपने हाथ की बागडोर सौंप देनी चाहिए, फिर जीत हमारी होकर रहेगी। ठीक है, तो इस तरीके से ये हमने समझा कि किस तरीके से पूरा अवलोकन ये होता है कि हम अपनी बागडोर अगर भगवान कृष्ण के हाथ में जोड़ेंगे तो लोग ये बीच का जो है छोड़ देते हैं, कृष्ण को इसमें से निकाल देते हैं, भगवत अपने उद्देश्य से लेते हैं। पर भगवत गीता अपने उद्देश्य के लिए नहीं है, भगवान को समर्पण करके शिक्षाओं को लेने के लिए। इसीलिए मैं इस पे ज्यादा जोर दे रही हूँ। अब आ जाते हैं पहले श्लोक पे। अब भगवान यहाँ पे उनको बताना शुरू करते हैं। अब आप लोग ध्यान से सुनिएगा। तो ध्यान से सुनने का मतलब क्या है, क्योंकि मैं नहीं बोल रही, भगवान बोल रहे हैं। सुनिए, भगवान कहते हैं, श्री भगवान ने कहा, हे पुत्र, अब सुनो, मेरे बारे में पूर्ण चेतना में योग का अभ्यास करके मुझ में संलग्न मन के साथ, संलग्न मैंने हम लोगों ने कल सीखा था ना, निरंतर तुम मुझे पूर्ण रूप से जान सकते हो, संदेह से मुक्त हो सकते हो। तो भगवान अपने बारे में बता रहे हैं। आप जान सकते हैं कि कोई भी अपने बारे में कब बताता है, जब उसका बहुत हितैषी होता है, उसको बहुत प्यारा होता है, अपने सीक्रेट्स जो है तब रिवील करता है वो उसको कि वो अपना क्लोज का है कोई। तो भगवान अपने बारे में अर्जुन को बताते हैं। क्यों बताते हैं ये हम आगे जानेंगे। हाँ, तो यहाँ पे आप एक शब्द देख रहे हैं, तब सुनो। तो ये क्या बोलते हैं कि सुनो, अब सुनो। तो सुनना जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। हम डायरी पे लिख सकते हैं, बहुत अच्छी बात है, नोट्स बना लीजिए, पर सुनना बहुत जरूरी है कि भगवान क्या कह रहे हैं। इसीलिए बोलते हैं भगवान उवाचा, भगवान बोलते हैं और हमें सुनना चाहिए श्रद्धा के साथ, समर्पण के साथ। तो फिर जो है हमें समझ में चीजें आएंगी। ठीक है, तो आगे जो है आपको ये 2 चीजें दिख रहे हैं, परम सत्य, सापेक्ष सत्य। तो परम सत्य क्या है, हर समय हर स्थान पर लागू होता है। ठीक है, और सापेक्ष सत्य क्या होता है, स्थान समय के बदलने वाला होता है, वो समय भी बदलता है, जो है स्थान के हिसाब से बदल जाता है। तो आप बताइए कि परम सत्य क्या है आपके हिसाब से। अगर मैं आपको एक उदाहरण दूं कि सूर्य उग रहा है, तो वो परम सत्य में आएगा या सापेक्ष सत्य में आएगा? परम सत्य। परम सत्य। अच्छा, ठीक है। परम माता अब मैं जी। यहाँ पे मान लीजिए मैं बेंगलोर में रहती हूँ, तो बेंगलोर जो सिटी है वो परम सत्य है या सापेक्ष सत्य है? सापेक्ष। सत्य माता जी। क्यों, बेंगलोर बदल जाएगा? अभी 2 ऑप्शन होने का मतलब ये नहीं है कि दूसरा वाला जो पूछ रही हूँ वो दूसरा ही है। एकदम से आंसर नहीं दीजिए, सुनिए ध्यान से, समझिए। परम सत्य।
सूरज जो है वो सापेक्ष सत्य है। कौन सा? सूर्य देव का उगना हाँ। सापेक्ष सत्य है, सापेक्ष सत्य क्योंकि है। समय और स्थान के साथ बदलता रहता है। अच्छा, ओके, ठीक है। और कोई आप चैट बॉक्स में डाल सकते हैं। सापेक्ष सत्य क्या है? किसने बोला ये? शाश्वत कुमार ने। क्या है सापेक्ष सत्य? बेंगलोर सिटी, दिल्ली सिटी, कोई भी सिटी ले लीजिए, वो है सापेक्ष या परम सत्य है? वो बेंगलोर तो परम सत्य है। बेंगलोर परम सत्य है ना? हरी बोल। हम बेंगलोर में ही रहते हैं, परम सत्य में रहते हैं। चलिए देखते हैं। सूरज रोशनी देता है, ये परम सत्य है, करेक्ट। जैसे प्रभु जी ने कहा, ये कभी कभी हमें द्वंद्वता हो जाती है, हम कंफ्यूज हो जाते हैं, इसीलिए कोई भी ज्ञान लेने से पहले उसके तथ्यों को समझना बहुत जरूरी है कि जो हम देख रहे हैं वो सही है या उसका सत्य होना ही सत्य है। इंग्लिश में बोलेंगे एब्सोल्यूट ट्रुथ, परम सत्य एब्सोल्यूट ट्रुथ, और सापेक्ष मतलब रिलेटिव ट्रुथ। तो यहाँ पे सापेक्ष सत्य में आ गया कोई भी शहर का नाम क्या होता है? बदलता रहता है। मैंने बोला कि बदल जाता है, क्या नाम बदल जाता है? सूरज नहीं बदलता, उसकी रोशनी नहीं बदलती, बादल आ जाते हैं वो अलग बात, पर सूर्य वही है, सब कुछ वही रहता है। तो इस तरीके से जो सिटी है वो कभी होगी कभी नहीं होगी, क्योंकि मैंने आपको पहले भी बोला था, ये ध्यान रखिए, फर्स्ट सत्र में बताया था, भौतिक जगत जो है वो बनाया हुआ है, स्थायी नहीं है। भगवान ने सूर्य को दिया था ज्ञान, तो वो तो परम सत्य हुआ ना, करेक्ट। तो भूल कैसे गए, है ना? तो ये ध्यान रखिए ये सारी चीजें। चलिए आगे बढ़ते हैं। बहुत अच्छा, दुखालय है ये, करेक्ट। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम आपको कुछ समझाएंगे यहाँ पे जो हम लोगों ने पहले पढ़ लिया है, फिर से उसका अवलोकन कर लेंगे। पाप कर्म पुण्य कर्म, ये हमारा जो है भगवत ज्ञान ही चल रहा है। आप ये मत सोचिएगा माता जी किसी और चीज से ले रही, नहीं, ये सब इसी में ही समझ में आएगा आपको। पाप कर्म पढ़ा, पुण्य कर्म पढ़ा, कर्तव्य पढ़ा, और उसके बाद हम लोगों ने भक्ति में, ये सब हम लोग पढ़ चुके हैं, करेक्ट। और आपको पता है, अब आपके लिए शायद हाँ, तो स्वार्थ का कर्म है और निस्वार्थ का कर्म है, शुद्ध प्रेम है, तो ये इसके नीचे आ जाता है। तो आप लोग को पता है ये सारी कैटेगरीज हम लोग पढ़ चुके हैं। अब आप लोग मुझे बताइए इसमें से कौन सा शास्त्रों द्वारा वर्जित है या निर्धारित नहीं है? आपको पता ही है, आप दे सकते हैं। पाप कर्म, वेरी नाइस, विकर्म, करेक्ट, पाप कर्म माता जी। करेक्ट, हाँ, क्योंकि ये हम लोग पढ़ चुके हैं, ये पता है हम लोगों को। अब इसके नीचे जो है कुछ चीजें मैं बताऊंगी, वो आपको ध्यान से रखिएगा, ध्यान से सुनिएगा उसको। पाप कर्म क्यों नहीं करते? वो तो करना ही नहीं चाहिए, है ना। और पुण्य कर्म, ये दो चीजें जो होती हैं वो कर्म में अज्ञानता के कारण होती हैं, करेक्ट है ना। अज्ञानता होती है तो हम पाप कर्म करते हैं, और पुण्य कर्म भी हम इसीलिए करते हैं क्योंकि हम अज्ञान हैं और अपने लिए चढ़ाते रहते हैं, और वो निजी सुख के लिए होता है। जो नीचे लिखा है वो ध्यान से देखिए, निजी सुख के लिए होता है। पाप कर्म भी जो करते हैं, सेंसेस कंट्रोल में नहीं होते, मन कंट्रोल में नहीं होते, इसलिए हम कर देते हैं। और पुण्य कर्म भी हम इसीलिए करते हैं, है ना। मुझे कुछ चाहिए, कुछ लेना है, कुछ सुख चाहिए, तो वो भी उसी कैटेगरी में आ गया। पाप कर्म पुण्य कर्म दोनों कर्म में अज्ञानता होती है, निजी सुख के लिए, स्वार्थ के लिए करते हैं, ठीक है। दूसरी कैटेगरी कर्तव्य, जो हम लोगों ने जान लिया। अभी हम लोग क्या सोच रहे थे कि कर्म क्या है, अकर्म क्या है, विकर्म क्या है, कर्तव्य क्या है। अब इसको ध्यान से देखिए, कर्तव्य में क्या होता है? कर्म में त्याग आ जाता है, जो हम लोगों ने पहले के सत्रों में सुना। और इसमें क्या होता है? शुद्धिकरण शुरू हो जाता है, क्योंकि हम लोगों में त्याग की भावना आ जाती है, हम लोग छोड़ना शुरू कर देते हैं, तो क्या आ जाता है? शुद्धिकरण। अब तीसरा आप बताइए, भक्ति में क्या होता है? जल्दी 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 जल्दी, हरे कृष्ण। निष्काम कर्म। और कोई? समर्पण। समर्पण, वेरी गुड। और कोई? प्रेम तो और यहाँ समर्पण पे कर्म में प्यार हो जाता है, हम ईश्वर के प्रति कर्म प्रेम में और समर्पण। प्यार लेके आते हैं। और प्यार किससे होता है? जिसको हम पसंद करते हैं, जिसको हम प्यार करते हैं, उसके सुख के लिए हम वो कर्म करते हैं। फर्क हो गया ना। अपने सुख के से ऊपर उठ गए, हम शुद्धिकरण पे आ गए। अब शुद्धिकरण से हम जो कर्म करेंगे वो किसकी प्रसन्नता के लिए करेंगे? कृष्ण की प्रसन्नता के लिए। तो अब आप लोग अपना अवलोकन कर सकते हैं कि हमें भक्ति में आना जरूरी है या नहीं है, या हम उसी पे रहना चाहते हैं। हम शुद्धिकरण करते रहना चाहते हैं। किसके लिए शुद्धिकरण कर रहे हैं?
किसी को तो सरेंडर करना है ना। तो इसीलिए भगवान की तरफ आगे बढ़ना है और भगवान को सेंटर रखते हुए उनके सुख के लिए करेंगे, तो फिर वो जो है वो दिव्य होता है, वो भगवत होता है, वो भगवान के लिए होता है। भक्ति में भगवान, भक्त और उनकी भक्ति, ये तीन ही पॉइंट रहते हैं। क्यों? क्योंकि जो भी कार्य होते हैं वो भगवान को केंद्र में रख के होते हैं। तो ठीक है, तो आज से आपके कर्म किसके लिए होंगे? प्यार के लिए होंगे, समर्पण के लिए होंगे। हमने पहले भी मैंने एक प्रश्न किया था आप लोगों से कि जो पूरा भगवत गीता है ये एक लव लेटर की तरह है ना। लव लेटर में क्या, तो शुरू में बताते हैं आप कैसे हो, कैसा है, सब कुछ है, फिर बीच में जो है अपने दिल की बात लिखते हैं उसमें कि ऐसा चल रहा है, मुझे ये परेशानी है, या मैं ऐसा है, या हम आपसे बहुत प्यार करते हैं, जो भी है बीच में जो है हिस्सा होता है उसमें अपनी बात लिखते हैं। फिर लास्ट में संसार की और बातें, हाँ ये भी ठीक है, वो भी ठीक है, ऐसा चल रहा वैसा चल रहा होता है ना। तो ये जो भगवत गीता है वो लव लेटर ही है, मैंने इसको ऐसे ही लिया है ना। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं दूसरे श्लोका पे। अब भगवान क्या कहते हैं यहाँ पे अर्जुन से, तो हम लोगों ने ये पहले जाना है। तो भगवान इसको यहाँ पे बताते हैं कि ज्ञानम ते हम सविज्ञानमिदं वक्ष्यामय शेषतः। तो भगवान यहाँ पे बताते हैं कि जो भगवान स्वयं और जगत, हमने ये सारा तीनों पढ़ लिया, करेक्ट। तो ये जो चीजें हैं तीन, इसको पूर्ण ज्ञान बोलते हैं। भगवान कहते हैं कि कुछ भी जो है नहीं बचता उसके लिए जो ये जान जाता है कि भगवान कौन है, जीव कौन है और प्रकृति कौन है। हम लोगों ने तीन जान लिया, ये कहते हैं पूर्ण ज्ञान। भगवान कहते हैं द्वितीय श्लोक में ये पूर्ण ज्ञान है, इसको जानने के बाद कुछ नहीं रहता जानने के लिए। तो आगे क्या बताएंगे भगवान, जब ये तीनों हमने पहले पढ़ ली है तो अर्जुन कहता है कि वाह, ये तीनों चीजों को अगर हम जान जाएंगे तो कुछ भी शेष नहीं रह जाएगा। और क्या कोई इसे जान सकता है? भाई अगर भगवान कह रहे हैं तो डेफिनेटली कुछ होगा ना, अगर हम नहीं जान पा रहे उसको। तो कहते क्या इसको कोई पूरी तरह से जान सकता है? तो फिर भगवान क्या कहते हैं कि मनुष्याणाम सहस्रेषु, मनुष्यों में बहुत ही दुर्लभ है। हम लोगों ने सोचा कि हमने पीछे सत्र में पढ़ लिया तो हमें आ गया। भगवान क्या कह रहे हैं तीसरे श्लोका में, एक बहुत ही दुर्लभ व्यक्ति वास्तविकता में इस ज्ञान को समझ पाए। क्यों बोल रहे हैं ऐसा? हम तो पढ़ चुके हैं, क्यों बोल रहे हैं? तो यहाँ पे आप समझिए इस चीज को, पूर्ण ज्ञान इसको बोलते हैं। और भगवान कह रहे हैं पूर्ण रूप से ही वो ऐसा व्यक्ति बहुत दुर्लभ है। अब आप देखिएगा, अब आपको जो हम समझाएंगे उसको समझिए और उसको फिर ठीक है। तो पहली कौन सी चीजें भगवान यहाँ पे बताते हैं? पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, ये तीनों चीजों को कवर कर रही है जो हम लोगों ने सुना। भगवान, जीव और परमात्मा, भौतिक प्रकृति। ठीक है, तो कैसे समझेंगे इसको? पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, पंचभूत जिसको बोलते हैं, और मन, बुद्धि, अहंकार। ठीक है, ये हो गई भगवान की कितनी शक्तियां? 8 शक्तियां। ये 8 शक्तियां कार्य करती हैं और इनको जो समझ लेता है वो पूर्ण ज्ञान हो जाता है। ठीक है, फिर से आप देख लीजिए स्क्रीन पे, मैं स्क्रीन हटा दूंगी यहाँ से। ये 8 शक्तियां हैं भगवान की, यही कार्य करती हैं। ठीक है, पंचभूत ये जो हो गए, और उसके बाद मन, बुद्धि, अहंकार। हमने मन को भी पढ़ लिया, हमने बुद्धि को भी पढ़ लिया, अहंकार को भी हम जानते हैं। ये सारे सूक्ष्म शरीर के हैं। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। ये यहाँ पे कॉन्सेप्ट पूरा कर देते हैं वो कि 3 तक के श्लोका में। अब आगे जो है उसी से कनेक्टेड है ये, मैंने वो स्लाइड इसलिए डाली थी कि 3 तक के श्लोका में वो कंप्लीट होता है। हमारे जो साइंटिस्ट हैं जो इसको बहुत इंटेलिजेंट बोलते हैं, वो क्या कहते हैं उसको? कहते हैं ये आइंस्टाइन है ना। जो भी बहुत बुद्धिमान होगा उसको बोलेंगे आइंस्टाइन है। तो ये आइंस्टाइन ने भी जब खोज की थी तब उन्होंने इस चीज को समझा था कि जो है किस तरीके से मैटर से जो है एनर्जी और मैटर का जो है कॉम्बिनेशन है। जो फिजिक्स के यहाँ पे स्टूडेंट्स होंगे, वेदांत प्रभु या और भी कोई, वो समझ सकते हैं कि ये फॉर्मूला हर जगह अप्लाई होता है, किसी भी चीज में अप्लाई करते हैं वो लोग, इन्वेंशन करने के लिए, किसी चीज को भी प्रोडक्ट को बनाने के लिए, तो ये फॉर्मूला लागू होता है। और ये इन्होंने बहुत रिसर्च के बाद जाना, और भगवान ने एक ही श्लोक में बता दिया कि जो इस तीनों को समझ लेता है वो सब समझ लेता है। और ये क्या है? तो इस तरीके से भगवान वो बताते हैं। उसके बाद फिर बोलते हैं कि इनके अतिरिक्त एक अन्य पराशक्ति भी है। वो तो हो गई हमारी 8 शक्तियां, एक शक्ति और है। कौन सी है वो? आध्यात्मिक शक्ति।
ठीक है। यस विनायक प्रभु, थैंक यू सो मच। मास कन्वर्शन, वेरी नाइस, यही है इसका। तो यहाँ पे फिर वो है, वो आध्यात्मिक शक्ति क्या है, जीवात्मा। अब इसको हम देखेंगे कि किस तरीके से। अब आप यहाँ पिक्चर पे देख रहे हैं, एक डॉल है, एक गुड़िया है जो प्लास्टिक की बनी हुई है या रबड़ की, जो भी कुछ है वो है, और एक यहाँ पे मनुष्य है। और ये वाला पिक्चर हमने शुरू में रखा था, आपने देखा होगा जब हमने डिस्क्राइब किया था कि हमारा ऊपर का आवरण भौतिक शरीर और अंदर हमारी आत्मा, करेक्ट। तो ये वो है, और लास्ट में कृष्ण भगवान। तो ये कैसे कार्य करते हैं, ऐसे आप इसको समझिए कि ये जो कोई भी चीज यहाँ मटेरियल इसमें बनती है वो जड़ पदार्थ से बनती है ना। और उसके बाद जो है हम, यानी कि मनुष्य यानी कि जीवात्मा, उसमें जड़ पदार्थ भी होता है, और उसके साथ साथ क्या होता है, आत्मा, जिसको बोलते हैं चित्त कण। भगवान, क्योंकि आत्मा क्या है, भगवान का अंश है, तो वो छोटा सा अंश भगवान का हमारे अंदर रहता है, गुड़िया में नहीं होता। इसीलिए वो क्या होती है, निर्जीव हो जाती है। हम सजीव हैं, हम चैतन्य हैं, क्यों, क्योंकि हम चिन्मय के अंश हैं। तो इस तरीके से ये पूरा सर्कल पूरा हो जाता है। तो आ गए ना, इसमें भौतिक प्रकृति आ गई, जीव आ गया और परमात्मा आ गया, करेक्ट। तीनों चीजें हो गई। चेतना, यस प्रभु, चेतना, चेतना भगवान के ही अंश है, इसलिए उसको चेतना बोलते हैं। तो इस तरीके से ये पूरा हो गया। तो इसको आप समझ लिया आप लोगों ने। अब आते हैं अगले श्लोक में, भगवान क्या कहते हैं। भगवान कहते हैं कि मत्ता परन्तपं नान्यत् चिन्दस्ति धनंजय मयि सर्वमिदं प्रोक्तं सूत्रे मणिगणा इव। क्या बोलते हैं भगवान इसमें, क्या दिख रहा है आप लोगों को और क्या नहीं दिख रहा है इसमें, बताइए। माला दिख रही है माता जी और धागा नहीं दिख रहा है। सही बोल, बहुत सुंदर। मोती की माला दिख रही है, मोती की माला तो है ही, वो तो पिक्चर में है, पर मोती दिख रहे हैं, मोती की धागा नहीं दिख रहा है। बहुत सुंदर। तो भगवान कहते हैं कि मैं जो हूँ, पीछे करती हूँ, मैं जो हूँ वो जो है धागे की तरह। आपने देखा ना, लोग कहते हैं कि परमात्मा कहाँ है, हम तो देख ही नहीं सकते। कि तो बहुत बुद्धिमान लोग होते हैं, वो ऐसा बोलते हैं कि भगवान कहाँ है, हमने नहीं देखा, आपने देखा है, कौन देख सकता है। तो भगवान भगवत गीता में बताते हैं, आप बोलिए उसको, बताते, मैं मोती की माला में धागे के समान हूँ। मोती दिखते हैं, मैं नहीं दिखता। इसका मतलब क्या, वो मोती की माला जो टिकी है वो किस पे टिकी है, सॉलिड धागे पे टिकी हुई है। तो इस तरीके से भगवान वहां पे विराजमान रहते हैं, पर जो मूर्ख होते हैं उनको ये समझ में नहीं। तो आगे थोड़ा सा हम ले लेते हैं एग्जाम्पल्स। तो कुछ लोग कहते हैं, जो बहुत ज्ञानी होते हैं, वो क्या कहते हैं, क्या तुम मुझे भगवान दिखा सकते हो, बहुत से लोग ऐसे बोलते हैं। और एक बार ऐसे ही हुआ था, प्रभुपाद जी से भी एक ने पूछा था कि आप क्या जो है भगवान आपने देखे हैं, क्या आप भगवान को देख सकते हैं, आप हमें दिखा पाएंगे। तो प्रभुपाद ने क्या बोला उनको, भगवान उन्होंने बोला, आपके पास उनको देखने के लिए आंखें ही नहीं है, यदि मैं आपको दिखाऊं तो भी आप नहीं देख पाएंगे। ये हमारे संस्थापक आचार्य श्रील प्रभुपाद कहते हैं, आपके पास उनको देखने के लिए आंखें नहीं है, यदि मैं आपको दिखाऊं तो आप नहीं देख पाएंगे, ऐसा वो बोलते हैं। तो ऐसा है कि हमारे पास तो आंखें हैं। अब देखते हैं हमारी आंखें कितनी रोशनी में है। अब आप लोग जल्दी जल्दी से मुझे आंसर दीजिएगा। आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, ये कुछ इल्यूजन पिक्चर्स हैं। अब मुझे आप बताइए, पहली पिक्चर जिसमें दो फूल दिख रहे हैं आपको, एक बड़ा फूल एक छोटा फूल, तो आप मुझे बताइए कि कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है। ऑरेंज डॉट कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है, जल्दी बताइए। आपको देखिए छोटे वाले फूल छोटा है। बड़ा है। चैट बॉक्स में डालिए, माइक पे मत बोलिए, मुझे कुछ सुनाई नहीं दे। चैट बॉक्स में लिख के बताइए तो मैं देख पाऊंगी। जो दिख रहा है एक्चुअल में आपको, दोनों सेम है? नहीं, दोनों सेम कहाँ है? देखिए सही आंसर दीजिएगा। छोटे वाले में छोटे वाले में बड़ा है। छोटे वाले में बड़ा है, बड़े वाले में छोटा। दिख रहा है ना आपको? हाँ जी। मतलब ऐसा ठीक है, अगर ऐसा दिख रहा है तो सही है, क्योंकि दिखना, जो हम देख रहे हैं हमें वही बोलना चाहिए। बुद्धि अभी नहीं लगाइए। छोटे वाले में बड़ा है, स्मॉल वाले में बड़ा है। दिस इज ओके, रोशक टेस्ट। अब बताइए, नीचे वाले में जो है आपको ये तो तीन ऑरेंज वाले हैं, उसमें आपको क्या दिख रहा है? उसके अंदर कुछ दिख रहा है? उसके अंदर स्टार दिख रहा है। ट्रायंगल। ट्रायंगल दिख रहा होगा।
मुझे हाँ तो ट्रायंगल, हाँ त्रिभुज ट्रायंगल है, 3 triangle। कॉर्नर दिख रहे हैं ऑरेंज में, दिख रहे हैं ना, करेक्ट। हाँ अब तीसरा जो फिगर है उसको देखिए, उसको उसे देख के आपको क्या लगता है, ब्लैक एंड व्हाइट वाला ये क्या होगा, कौन सा जीव जानवर जंतु कौन है? जानवर। हाँ कौन सा है, नाम बताइए, क्या दिख रहा है आपको, किसकी तरह दिख रहा है? मगर का मुख है। रैबिट। अच्छा रैबिट है, ओके, और किसको क्या दिखाई दिया? मगर है, मगर का मुख। टक टक, मगर, अच्छा ये तो तीसरी चीज आ गई है ना, मैं तो वही चीज देख रही नहीं, मुझे तो इसमें ना हिरन दिखाई दे रहा है, उसका मुख आगे को पीछे को तो। वेरी नाइस। तो देखिए हाँ, अब आप लोग देखिए चित्र एक ही है यहाँ पे जो मैं समझाना चाहती हूँ, विनायक प्रभु ने कहा रैबिट, तो हम आपको जो चित्र दिखा रहे हैं एक चित्र और देख लेते हैं। अब आपको बताइए कि घूमते नजर आ रहे हैं, मुझे तो दिखाए घूमते नजर आते हैं, आपको दिख रहे हैं कि घूमते हुए? नहीं ऐसे आप उसको देखिए ध्यान से, एक एक हाँ, सर्कल घूमते दिख रहे हैं, आपको दिख रहे लगेगा हैं, घूम रहे हैं ना, घूमते दिख रहे हैं। हाँ ये घूमते दिख रहे हैं, क्यों ये इस तरीके से बनाया है कि ये हमको घूमता दिख रहा है। यहाँ पे कुछ हम ऐसा तो नहीं चला रहे, कोई रील चला रहे हैं आपको घूमते दिखाई दे, पर ये बनाया इस तरीके से गया है कि हमको ये घूमता दिखाई देगा, ऑप्टिकल इल्यूजन है ये, करेक्ट। तो पीछे वाले पे आते हैं, ये इस तरीके से इल्यूजन चीजें होती हैं, देखिए हमारी दृष्टि भी वही है, हम देख सकते हैं, पर इल्यूजन जब सामने होता है तो हम गड़बड़ा जाते हैं। तो जो बड़ा फूल है छोटा फूल है वो दोनों की बिंदु सेम है, उसमें कोई अंतर नहीं है, पर क्या है क्योंकि उसके साइड के जो गोले हैं उनको बड़ा कर दिया है इसलिए वो छोटा दिख रहा है, और साइड वाले में क्या है, जो ग्रे कलर के जो लीव्स है वो बिंदु हैं, डॉट्स है, उनको छोटा कर दिया तो वो बड़ा दिख रहा है, ये इल्यूजन है। इसमें क्या है, ट्रायंगल दिख रहा है पर एक्चुअल में ट्रायंगल नहीं है, वो जो ऑरेंज है उनको कट किया गया हुआ, एक 1/4 हिस्सा उसका निकाल दिया गया है। और जैसे आपने बोला रैबिट, करेक्ट है, अगर आप उसको रैबिट के कान समझेंगे, जो डक का मुंह है तो आपको रैबिट दिखेगा, नहीं तो आपको डक का मुंह दिखेगा और उसके आंखें दिखेंगी, वो डक का हिस्सा दिखेगा। तो इस तरीके से एक ही चीज में दो दिखाई देते हैं, एक्चुअल में डक है ये। तो इस तरीके से हो गया। उसके बाद जो है ये जो घूम रहे हैं तो आपको सबको पता है ये घूमने वाला नहीं है पर दिखता है, तो इसका निष्कर्ष क्या निकला? निष्कर्ष ये निकला कि हमारे सेंसेस इनपरफेक्ट हैं, करेक्ट, हम देखते हुए भी चीजों को सही नहीं देख सकते। हमारे अभी लाइट चली जाए हम कुछ नहीं देख सकते, कुछ भी नहीं देख सकते। क्या हमारी आंखों की रोशनी कम है? नहीं, पर हमें किसी की सहायता की आवश्यकता है, हम डिपेंडेंट हैं, हमें पूरी जो है इंद्रियां हमारी पूर्ण नहीं है। तो इसीलिए श्रील प्रभुपाद क्या कहते हैं, आप सुनिए, लोग कभी कभी पूछते हैं क्या तुमने भगवान को देखा है, तो मेरा उत्तर क्या होता है, वो बताते हैं कि हाँ मैंने भगवान और मैं देख रहा हूँ। आप भी भगवान को देख सकते हो, हर कोई भगवान को देख सकता है, लेकिन आपके पास क्या होना चाहिए, योग्यता। यस, तो ये बहुत ध्यान रखिए। कोई भी गुरु आपको सब कुछ बता सकता है, सब कुछ दे, आपके पास धैर्य होगा, समर्पण होगा, भगवान से प्रेम करेंगे, गुरु को समर्पित होंगे, तो वो आपको भगवान को भी दिखा सकता है। एक फनी आपको किस्सा बताती हूँ मैं। एक बार क्या होता है कि श्रील प्रभुपाद जो है क्लास कर रहे होते हैं और उनसे क्लास में ही जो है वो अपनी भगवत गीता के बारे में बता रहे होते हैं, और एक व्यक्ति जो है उनसे बोलता है बीच में खड़ा होके, आपने कभी भगवान को देखा है? उसके अंदर बहुत जिज्ञासा होती है, और श्रील प्रभुपाद क्योंकि अपनी बात खत्म नहीं कर पाते हैं तो वो उसका जवाब नहीं देते हैं, वो क्लास करते रहते हैं, तो उनके और डिवोटीज उन्हें बिठा देते हैं। फिर वो खड़ा होता है, फिर कहता क्या आपने भगवान को देखा है? फिर वही होता है, उसके डिवोटी बिठा देते हैं। फिर उसके जब क्लास खत्म हो जाती है, प्रभुपाद ये नहीं कहते कि नहीं देखा या तुम चुप हो जाओ या बैठ जाओ, ऐसा कुछ नहीं कहते, वो अपनी क्लास खत्म कर लेते हैं। और उसके बाद फिर वो जो है जब वो खड़ा होता है फिर वो तीसरी बार में बोलता है, मैं आपसे बार बार पूछ रहा हूँ आपने भगवान को देखा है? तो श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं मैं तो भगवान को देख रहा हूँ पर तुम बार बार खड़े हो जाते हो इसलिए मैं बीच में देख नहीं पाता हूँ। तो इस तरीके से वो कनेक्शन रहता है दिव्य लोगों के बीच में भगवान का, और वो हमें भी वो चर्म चक्षु ने वो दिव्य ज्ञान, ओम अज्ञान तिमिरांधस्य, हम लोग अज्ञानता में है तो वो हमें ज्ञान प्रदान करते हैं जिससे कि हम भगवान को देख पाए, उनको महसूस करें। ठीक है, तो इस तरीके से ये छोटा सा एग्जाम्पल है। ये गाड़ी वाला है, इसकी गाड़ी खराब हो गई है, तो ये गाड़ी खराब हो गई, धक्का दे रहा है, इसको पता नहीं इसमें क्या प्रॉब्लम है, जबकि इसका मालिक है, ये इसकी खुद की गाड़ी है, इसने खुद ने इसमें पेट्रोल डलाया था, पर इसको नहीं पता है। किसको पता है? जब वो शॉप पे जाता है तो मैकेनिक क्या कहता है, आप इस गाड़ी में बैठ जाइए, गाड़ी को स्टार्ट कीजिए,
एक्सीलेटर वो क्या कहते हैं, गियर मत छोड़िएगा, और आप उसको एक्सीलेटर दीजिए और उसके बाद वो ठीक हो जाती है। तो उसको क्यों नहीं पता था बताइए, क्यों मैकेनिक को पता था बताइए? अरे बताइए। क्योंकि मैकेनिक का वही काम होता है। मैकेनिक को वो ज्ञान है, स्पेशलाइज्ड है। उसको वो ज्ञान है, मैकेनिक को वो ज्ञान है, वो उसमें पारंगत है, वो करता है ये सब चीजें। तो इसी तरीके से जो उसमें पारंगत होता है वो हमें बता सकता है कि हाँ भगवान है नहीं है, कैसे देख सकते हैं, क्या नियम है, क्या हमें लेना चाहिए। ठीक है, अबाउट एवरीथिंग फॉर कार, यस। तो इसी तरीके से जो गुरु होते हैं उनको पता होता है कि हम कैसे भगवान को देख सकते हैं, उसका निवारण हमें गुरु बताते हैं, कृष्ण को हम कैसे देख सकते हैं। और ये कौन बता रहा है? ये कृष्ण भगवान खुद बता रहे हैं। चलिए, ज्ञान के कारण वो ऐसा करता है। तो इसमें यहाँ पे एक शिक्षा और हमें मिल जाती है, वो आप ले लीजिए कि चाहे भौतिक विज्ञान हो या आध्यात्मिक विज्ञान, दोनों को सीखने के लिए प्रशिक्षण की आवश्यकता होती है। बिना प्रशिक्षण के बहुत से भौतिक वस्तुओं को भी नहीं देखा जा सकता, वो पारंगत नहीं हो सकता। टेक्निकल उसको नॉलेज है तो ही वो जान सकता है कि गाड़ी में क्या प्रॉब्लम है। तो प्रशिक्षण बहुत जरूरी है। तो हम लोग जब बहुत इसमें आते हैं आध्यात्म में या भक्ति में, तो इसमें हमको शिक्षा दी जाती है, बताया जाता है कि क्या करना है क्या नहीं करना, तब हम अपने गंतव्य तक पहुंच सकते हैं। तो फिर आध्यात्मिक विषय का तो कहना ही क्या, वो तो इतना डीप नॉलेज है, तो उसके लिए तो हमें बहुत ही ज्यादा जो है प्रशिक्षण की जरूरत है। अपने मन से, अपने दिमाग से हम किसी भी साइंस को नहीं पढ़ सकते। तो इस तरीके से आगे बढ़ते हैं। तो अब अर्जुन क्या कहते हैं कि आप कोई उदाहरण दे सकते हैं कि इस तरीके का कोई महान जो हुआ हो? तो वो कहते हैं कि सॉरी, ये दूसरे से कनेक्टेड था कि हम अल्यूजन है, हम नहीं देख सकते हैं। तो यहाँ पे वो पूछते हैं, ये 8 से लेके 11 तक में आता है, तो आप उदाहरण दे सकते हैं इस तरीके से। तो अब यहाँ पे थोड़ा सा चेंज हो जाता है टॉपिक। तो अब आप यहाँ पे देख रहे हैं एक गिलास में पानी है, सूर्य है, चंद्रमा है। अब इसका मुझे आप आंसर दीजिए कि इसका सार क्या है, पानी का सार क्या है? जैसे जल का स्वाद हम नहीं मतलब महसूस कर पाते, और सूर्य की रोशनी। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। तो जल का सार है स्वाद, और चंद्रमा और सूर्य का सार जो है सार क्या है? वो है उसका प्रकाश, है ना? जो उसका प्रकाश है, अगर हम पे गर्माहट आती है तो हम समझ जाते हैं कि सूर्य की रोशनी हम पे पड़ रही है। पानी पीते हैं हम, कोको कोला पियेंगे, हमारी प्यास नहीं बुझेगी। क्यों? क्योंकि पानी से ही उसका जो है प्यास का जो है वो पानी से ही बुझती है। वो उसका स्वाद है, उसका सार है, वो उसी लिए ही बनाया गया है, प्यास बुझाने के लिए, हमारी पूर्ति करने के लिए। ठीक है, तो इसी तरीके से चंद्र और सूर्य हमने देख लिए। और उसके बाद जो है ये 2 चीजें और आप देख लीजिए कि जो हम पुरुष हैं, स्त्री हैं, कोई भी है, उनके अंदर जो क्षमता है, जो करने का, जो कर्मठता है उनके अंदर, वो उनका सार है। जो हम जीव आत्मा है, उनके अंदर जो करने की जो कर्मठता होती है, जो शक्ति होती है, जो क्षमता होती है, वो उसका सार होता है उनका। और इसी तरीके से आग का सार क्या है? गर्माहट। कोई भी आग आपने ऐसी देखी है जो जल नहीं रही हो और उसमें गर्माहट आ रही होगी? नहीं, वो उसका सार है, एसेंस है उसका। ठीक है, तो अब इससे क्या लेना है? इसमें भगवान वो बताते हैं कि किस तरीके से मैं इन सब का सार हूँ, मैं इन सब में समाया हुआ हूँ। भगवान कहते हैं कि मैं जो है रसोहम कौनते, तो ये बोलते हैं कि मैं जल का स्वाद हूँ। भगवान कहते हैं अग्नि की जो गर्माहट है वो मैं हूँ, तुम लोगों में जो कर्मठता है वो मैं हूँ। ये भगवान अपने बारे में अर्जुन को बताते हैं। तो इस तरीके से पता चलता है। तो फिर वो क्या कहते हैं कि आप हर जगह हो, सब कुछ सब में है। तो वो कहते हैं हाँ मैं हूँ, सब में हूँ मैं, लेकिन मैं स्वतंत्र हूँ। अब तुम ये मत सोचना कि मैं सब में हूँ तो मैं बंधा हुआ हूँ। जैसे हम लोग यहाँ पे आते हैं तो हम लोग बंध जाते हैं। तो भगवान अगर सब चीजों में है, तो भौतिक प्रकृति में अगर भगवान है तो वो जो बंधे हुए हैं नहीं। वो कहते हैं मैं सब में हूँ, जल में मैं स्वाद हूँ, अग्नि में गर्माहट हूँ, और प्राणियों में मैं जो उनकी चेतन अवस्था है, जो है चैतन्यता है वो हूँ, उनकी कर्मठता है वो हूँ। तो इसका मतलब सूर्य में प्रकाश हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि मैं बंधा हुआ हूँ, मैं स्वतंत्र हूँ।
तो ये भगवान जो है भगवत ज्ञान अर्जुन को प्रदान करते हैं। उसके बाद जो है इसको और अच्छी तरीके से समझते हैं तो कृष्ण जो है भौतिक प्रकृति को नियंत्रित करते हैं, ठीक है, और भौतिक प्रकृति जो है इस जगह में सब कुछ नियंत्रण करती है। भौतिक प्रकृति के अंदर का सब कुछ आता है, जो भी हमने देखा पानी जल धूप सब कुछ, वो भौतिक प्रकृति के नियंत्रण में होती है। और उसको कौन कंट्रोल में करता है? उसको कृष्ण भगवान कंट्रोल में करते हैं, ठीक है। तो ये हमारा कंप्लीट हो गया एक्रोनिम एसेंस, है ना। हर चीज का एसेंस क्या है वो भगवान ने बताया 4 से लेकर 12 तक के श्लोकों में। अब उसके बाद भगवान क्या कहते हैं, फिर वो कहते हैं कि अच्छा फिर भी लोग आपको क्यों नहीं जानते। अब सही बात है, हम इतना कुछ आप लोगों को बता रहे फिर भी लोग कहेंगे हम कृष्ण को नहीं मानते। भगवान भगवत गीता में सब कुछ बता देते हैं फिर भी कहते हैं हम कृष्ण को नहीं मानते। अब सुनिए, ये हमारे लिए है। क्यों नहीं मानते? 3 गुणों से मोहित होकर सारा संसार मुझे नहीं जानता। इल्यूजन जो होता है वो किस लिए? 3 गुण जो हम लोगों ने पहले पढ़े थे, उन गुणों की वजह से जो है ये सारा संसार मुझे नहीं जान पाता। और ये जो चीजें आप पढ़ रहे हैं ये आगे वाले जो है चैप्टर्स में और अच्छी तरह खुल के आएगा, इसलिए उस पर ज्यादा हम चर्चा नहीं करेंगे। तो अब अर्जुन क्या कहते हैं कि इस भ्रम से कोई बाहर आ सकता है क्या? वो पूछते हैं कोई आ सकता है? अगर ये इतना भ्रम रहता है, आप हो सब जगह हो, कोई नहीं जान पाता है, तो इस भ्रम से कौन निकल सकता है? वो कितने अच्छे प्रश्न कर रहे हैं, हमारे अंदर ये जिज्ञासा होनी चाहिए। तो फिर भगवान क्या कहते हैं कि केवल शरणागति के द्वारा। श्रील प्रभुपाद इसीलिए अपने हर परपोर्ट में लिखते हैं कि शरणागत हो जाओ, भगवान को समर्पण करो। क्यों? क्योंकि भगवान बोलते हैं ये चीज कि तुम्हें कुछ भी, तुम्हें नॉलेज चाहिए, कुछ भी तुम्हें प्रयास करना है, अगर शरणागत हो गए तो सब सफल हो जाएगा। एज अ बहुत गुड टीचर की तरह वो कहते हैं कि ये शॉर्टकट है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इनको याद कर लो तो तुम सारी परीक्षा पास कर सकते हो। इस तरह वो कहते हैं कि केवल शरणागति के द्वारा हम समझ सकते हैं, बाहर नहीं आ सकता नहीं तो कोई भी। अब वो क्या कहते हैं? वो कहते हैं 15वें श्लोका में कि क्या सब शरणागत होते हैं? ये सब जान लिया, पहचान लिया, ऐसे होते हैं वैसे होते हैं, फिर वो कहते हैं कि क्या सभी लोग शरणागत हो जाते हैं? अब यहाँ पे वो बताएंगे कि कौन शरणागत होता है और कौन नहीं होता। तो बताते हैं कि 4 प्रकार के दुष्कृति शरणागत नहीं होते। ये हमारे लिए है ना। कौन कौन होते हैं शरणागत भगवान को? नहीं होते हैं, सॉरी। वो कहते हैं कि जो मूढ़ है, मूढ़ मतलब पागल है, उसको अकल नहीं है, बुद्धिमान नहीं है, वो जो मूर्ख होता है वो शरणागत नहीं होता, अपनी ही अकड़ में रहता है कि नहीं कौन है भगवान, कहाँ है भगवान। जैसे शुरू में बोला था कहाँ दिखते हैं, कौन से हैं, कब किसने देखा है, तो उसको क्या शास्त्रों में बोला है? मैं नहीं बोल रही भाई, भगवान कहते हैं वो मूढ़ है जो ऐसा कहता है और वो मेरी शरण में नहीं आता। नंबर 2 नराधर्म। नराधम जो व्यक्ति होता है, देखने में तो वो लगता है कि वो शरीर उसका बहुत अच्छा है, पर वो इतना अत्याचार करता है लोगों पे। मांस खाना नराधर्म में नहीं आता है ना। मांस खाना, किसी के साथ जाति करना, वो सब करना, ऐसे क्रूर व्यक्ति जो होते हैं वो कभी भी मेरी शरण में नहीं आते। क्रूर वाले व्यक्ति नहीं आते मेरी शरण में। दुर्योधन क्या था? क्रूर ही तो था, सारा राज्य उसके पास था, 5 गांव मांगे थे वो भी वो नहीं दे रहा था। भगवान उसके सामने खड़े थे पर उनको उसने शरणागत नहीं करी, उसने कहा अक्षुणी सेना चाहिए मुझे। ऐसे लोग होते हैं, वो भगवान की शरण में कभी नहीं जाते। सॉरी, हाँ। तो इसके बाद जो है अब ये आ जाता है, ये मैं आप ज्ञान जो लोग होते हैं ये बहुत स्कॉलर लोग होते हैं, बहुत इंटेलिजेंट लोग होते हैं और इतने ज्यादा ज्ञानी होते हैं कि वो ज्ञान पे ही टिके रहते हैं, उसके आगे वो शरणागत होते ही नहीं है। ज्यादा नॉलेज, ज्यादा ऐश्वर्य चीजें होने से आदमी को जो है अकड़ देती है और वो अकड़ कभी भी किसी को शरणागत नहीं करने देती। और एटलीस्ट गुरु को तो वो करेंगे ही नहीं, वो कहेंगे मैं क्यों करूं, वो भी तो मनुष्य है, हम भी मनुष्य, हम क्यों करें उसको। भगवान हमें दिखाई नहीं देते, हम जैसे चल रहे वैसे ही चलेंगे, हम पढ़े लिखे हैं, हम किसी को हानि नहीं पहुंचाते, हमें जरूरत नहीं है किसी को शरणागत करने की। तो ये तीसरे तरीके की कैटेगरी के लोग आते हैं। उसके बाद आते हैं आसुरम भावम। ये तो जो है महान लोग होते हैं, ये असुर बोला जाता है इनको, असुर स्वभाव के होते हैं, इनमें कोई भी लक्षण जो है मनुष्य के नहीं होते, सारे आसुरी प्रवृत्ति होती है। तो इस तरीके आसुरी प्रवृत्ति वाले लोगों को वो जो है वो कभी भी शरणागत नहीं होते। भगवान कृष्ण को तो बिल्कुल भी नहीं होते। क्यों मैं भगवान कृष्ण बोल रही हूँ? क्योंकि हम लोगों ने शुरू के सत्र में बोला था कि भगवान कृष्ण जो है
6 उनके पास ऐश्वर्य हैं जो किसी और के पास नहीं है। ये शास्त्रों में लिखा है, इसीलिए हम उसको बोलते हैं। इसीलिए वेद व्यास जी के जो पिताजी थे और वेद व्यास खुद उनको जो है भगवान बोलते हैं, भगवान वाचा, क्योंकि वो भगवान की पोजीशन ले सकते हैं। तो इसीलिए कहते हैं ये तो कृष्ण को शरणागत होते ही नहीं है। अब भगवान क्या बताते हैं, वो कहते हैं कि चतुर्विद्या भजन्ते माम जन्हा सुकृतिनो अर्जुना। अब वो कहते हैं आर्थो जिज्ञासु आर्थी की ज्ञानी च भारत वर्षभा। हे भरत श्रेष्ठ 4 प्रकार के पुण्यात्मा मेरी सेवा करते हैं। अब तो ये हो गए 4 जो नहीं आते हैं, वो हम लोगों ने जान लिया। अब 4 वो लोग जो मेरी सेवा करते हैं, कौन कौन से हैं? बहुत अच्छा है, हम देख सकते हैं, एनालाइज कर सकते हैं कि हम किस कैटेगरी में आते हैं। एक्चुअल में जब हम कृष्णा कॉन्शियस में आते हैं, भक्ति में आते हैं, तो हमारी इन्हीं में से एक प्रवृत्ति होगी। देख लीजिएगा, ये कंफर्म है, इन्हीं में से हमारी एक होगी कैटेगरी। आरती होंगे हम, जब हमें बहुत परेशानी होती है, दुख होता है, तो हम भगवान की तरफ, और आना भी चाहिए, हमें भगवान से भागना नहीं चाहिए। तो उसने हमारे साथ ऐसा किया, क्या जरूरत है तुम्हारे पास आने की? तो ये आरती लोग होते हैं, ये आते हैं भगवान के पास, दुख होती, तकलीफ होती तो। जिज्ञासु होते हैं, इनको जिज्ञासा होती है जानने की, प्रकृति क्या है, नेचर क्या है, भगवान क्या है, जीवात्मा क्या है, क्यों आए हैं यहाँ पे, ये सारी जो जिज्ञासा होती है, उसके कारण ये मेरी शरण में आ जाते हैं। और उसके बाद होते हैं अर्थार्थी, उनको बहुत पैसा चाहिए होता है, और पैसा भी छोड़ दीजिए, हर तरह की चीजें उनको चाहिए होती है, बहुत जिज्ञासा होती है। हम भगवान के पास क्यों आते हैं? अच्छा चलो हम ये राउंड कर लेते हैं, क्योंकि मुझे ये चाहिए, मुझे ये अभिलाषा है। तो ये जो चीजें होती हैं, हम उसकी वजह से भी लोग भगवान के पास आते हैं। चलो श्री कृष्ण के पास चलते हैं, क्योंकि उनके पास सबसे ज्यादा ऐश्वर्य है। अगर उनका नाम जप करेंगे तो हम सबसे ज्यादा फेमस हो जाएंगे। अगर हम उनके पास जाएंगे तो उनके पास तो जो है भंडार है पैसे का, तो हम जो है धनी हो जाएंगे। ज्ञान के भंडार है, तो उनका नाम लेंगे तो हम जो है ज्ञानी हो जाएंगे। तो ये चीजें होती हैं, तो इस तरीके से। और लास्ट में आता है ज्ञानी, जो जानता है, पहले से उसको ये बुद्धि मिली हुई है कि भगवान कौन है, इनकी शरण में आना चाहिए। एक छोटा सा उसको क्लू दिया जाता है कि ये भगवत गीता है, ये भगवान है, और इनको जो है शरण करनी चाहिए। वो पहली बार में ही एक्सेप्ट कर लेता है। ठीक है, अब इन चारों में से देखते हैं अगली स्लाइड में क्या आता है। हाँ, इन चारों में से सबसे अच्छा कौन है, ये अर्जुन पूछते हैं भगवान से। अब आप बताइए कौन है सबसे अच्छा? ज्ञानी ज्ञानी यानी हम लोग कौन सी कैटेगरी में आते हैं? जिज्ञासु जिज्ञासु में आते हैं, और दुखी नहीं होते हम, तब नहीं आते भगवान के पास, कैसे आते हैं? हम तीनों कैटेगरी में आते हैं। बहुत अच्छा, आप लोग का आंसर बहुत बढ़िया है, वेरी नाइस। तो इन चारों में से सबसे बेहतर कौन है? आप लोगों ने बताया कि ज्ञानी। और क्यों है वो? अब ये क्वेश्चन बहुत अच्छा, क्यों है वो ऐसा? सबसे अच्छा क्यों बताया? क्योंकि उससे पूरा ज्ञान है। किस चीज का ज्ञान? हाँ, वो ज्ञानी है। क्यों उसे आया कुछ नहीं भगवान चाहिए, के वो पास? और भगवान की अच्छा है शरणागत तो हो क्यों जाता है? क्योंकि वो जिज्ञासु था तो उसने ज्ञान अर्जित किया। उसे किसी चीज की अभिलाषा नहीं थी। वेरी गुड, जो मैं मांगना चाह रही थी वो मुझे, निस्वार्थता के कारण उसे कुछ नहीं चाहिए था भगवान से। उसने जाना ये भगवान है और मुझे इनको इनके शरणागत में आना है, दैट्स इट। बहुत अच्छा, जो हमने सीखा था अभी, मैंने आपको पहले इसीलिए बताया था वो चीज है कि प्रेम के कारण वो आता है। वो जानता है ये भगवान है और वो आ गया, चाहिए कुछ नहीं। तो भगवान क्या कहता है? चौथा, जो ज्ञानी होता है वो सबसे अच्छा है। क्यों? हम अपने पिताजी के पास, माँ के पास जाएंगे कि चलो उनके हाल चाल लें, पर पीछे से हमारे पास क्या रहता है कि थोड़ा सा हमें धन मिल जाए, थोड़ी सी आपकी मदद मिल जाए। माँ बाप तो देंगे ही देंगे, वो तो करुणा के सागर होते हैं, वो तो देंगे ही देंगे, मना कभी नहीं करेंगे। पर वो क्या कहेंगे कि पूरे साल तो हालचाल नहीं लेती है, और जब भी इसको मदद की जरूरत होती है तभी ये फोन करती है, या आती है, जाती है, जाता है। तो वो समझ जाते हैं। तो कोई भी रिलेशन हो, अगर उसमें स्वार्थ है, चाहे वो अच्छा ही हो, जेन्युइन ही हो, हम जाएंगे कहाँ पे? सही बात है, माँ बाप के पास जाएंगे, बेटा बाप से बोलेगा, ऐसे नॉर्मल है ये चीज। पर फिर भी अगर सिर्फ स्वार्थ के कारण जाते हैं तो वो भी जानते हैं कि कौन अच्छा है और कौन स्वार्थी है। तो भगवान क्या नहीं जानते? भगवान के मंदिर में हम जब जाते हैं तो लिस्ट लेके जाते हैं, भगवान ये करना है, वो करना है, ऐसा है, वैसा है, ऑस्पिशियस डे है, आज तो जरूर करेंगे।
तो उसके पीछे रीजन क्या है? भगवान परमात्मा के रूप में सब जानते हैं अंदर से। कृष्ण भगवान तो उनकी तो बात ही अलग है। वो क्या करते हैं, वो नहीं देखते कि जो आप देते हैं उनको। अगर मैं आपसे अभी बोलूंगी ये सत्र जो है आज से जो है पेड हो जाएगा, आपको पे करना पड़ेगा 500 रुपए, तो फिर आपका रिएक्शन चेंज हो जाएगा। तो भगवान क्या कहते हैं कि आपके पास आपने मुझे क्या दिया। भगवान ये देखते हैं आपने छुपाया क्या, क्योंकि उनको पता है आपका बैंक बैलेंस। मुझे नहीं पता, मुझसे आप कहेंगे मेरे पास नहीं है माता जी 500 रुपए मैं नहीं दे सकती, मैं मान लूंगी ठीक है वही रहने दो। पर भगवान को पता है 500 क्या तुम पे 5 करोड़ रुपए है, पर तुम 500 रुपए नहीं दे सकते भगवत ज्ञान जानने के लिए, है ना। तो ये भगवान की ट्रिक है, भगवान सब जानते हैं, जो छुपाते हो तो 100% जानते हैं। तो भगवान क्या कहते हैं, निस्वार्थ की भावना से मेरे पास आया है। और भगवान अर्जुन निस्वार्थ है, वो सरेंडर किया उसने, इसीलिए भगवान उसको हाथ पकड़ के अपने बारे में बता रहे, हर किसी को नहीं बताते वो, ठीक है। तो उससे क्या उससे विशेष बनाता है, जो हमने जाना उसके 2 गुण हैं। कौन कौन से हैं? क्या उसे विशेष बनाता है ज्ञानी को? उसके 2 गुण हैं, देख लीजिए आप यहाँ पे। नित्य युक्त रहता है, वो हमेशा मेरा चिंतन करता है, प्यार करता है ना, इसीलिए तो चिंतन करता है, चाहता है भगवान को। अभी गर्म पियो तो बिल्कुल। भक्ति, जो केवल मेरी भक्ति करता है, उसको और किसी से जरूरत नहीं है। अभी हमारा क्या होता है, करेक्ट 9 बजे सो जा, जिससे तो सुबह 4 रंजीना बजे माता उठ जी, जाता। रंजीना माता जी कैन यू म्यूट योरसेल्फ? माता जी हरे कृष्णा, ऑलरेडी हम टाइम हमारा हो रहा है। हाँ, तो वो क्या कहते हैं, वो सिर्फ मेरी भक्ति करता है, वो किसी और की भक्ति नहीं करता है। माँ बाप एक ही होते हैं, हम सबको प्यार करते हैं, पर एक ही होते हैं, तो उसको एक को लक्ष्य मान के जो चलता है वो ज्ञानी होता है। भगवान उसको ज्ञानी बोलते हैं, उसके 2 गुण दिखते हैं। हमेशा मेरा चिंतन करता है, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा 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 हरे हरे। बस एक ही साधे सब सदे और सब साधे सब जाए, है ना। तो एक चीज पे लगा रहता है और एक मेरी ही भक्ति करता है, तो ये उसका गुण है। अब वो कहते हैं कि और जो 3 है वो क्या है, तो भगवान है। अगर किसी के 4 बच्चे हैं और भगवान कह रहे हैं कि ये जो छोटा वाला मुझे बहुत पसंद है, तो क्या 3 वालों से प्यार नहीं करते? करते हैं। तो वो क्या कहते हैं, सभी उदार है, उनके लिए तो सभी अच्छे हैं, वो सबको प्यार करते हैं क्योंकि वो मेरे पास आते हैं। अगर वो उनके पास नहीं आते तो क्या वो उनसे प्यार नहीं करेंगे? भगवान तो प्यार करते हैं, वो भी छोड़ो, भगवान के पास जो नहीं आते भगवान उनसे भी प्यार करते हैं, है ना। सबको दाना पानी भगवान देते हैं, ये पूरा जगत हमारे लिए बना दिया कि तुम आए हो तुम्हें सब सुविधा उपलब्ध हो जाएगी, पर ये हमारा ग्रेटिट्यूड है कि हम भगवान के पास वापस कब जाते हैं। तो इस तरह से वो कहते हैं, लेकिन ज्ञान ही मुझे बहुत प्रिय है क्योंकि वो मुझसे रियल प्यार करता है, कुछ चाहता नहीं है। तो इस तरीके से हम भगवान को ऑफर कर सकते हैं अपने आप को कि अभी तक जो हमारी स्टेज थी, जो भी हमारी स्थिति ठीक है, पर अब हम भगवान को निस्वार्थ प्यार करना चाहते हैं क्योंकि भगवान ने हमें बहुत कुछ दिया है। हमने पिछले के सत्रों में बहुत कुछ जाना, आगे भी जानेंगे। क्या कोई ऐसा है जो ज्ञानी से भी प्रिय है? ये आप बताइए, कोई है ऐसा जो ज्ञानी से भी प्रिय हो भगवान को? हाँ, जैसे गोपियां है, जैसे गोपियां थी ना। गोपियां, अरे वो तो बहुत ही बढ़िया माता जी ने बोला, गोपियां बहुत सुंदर। यस, आप तो वृंदावन लेगी मुझे एक क्षण में। यस, राधा रानी। हाँ, राधा रानी भगवत गीता में ये सारी चीजें डिस्कस नहीं होती क्योंकि ये जो है ये प्रथम स्टेज है हमारे ज्ञान की, ये श्रीमद् भागवतम में होता है, इसीलिए उसको बोलते हैं कि पोस्ट ग्रेजुएशन जो है स्टडी है भागवतम। भगवत गीता नहीं है, ये इंटरमीडिएट, पोस्ट ग्रेजुएशन नहीं, वो ग्रेजुएशन है, ये इंटरमीडिएट कोर्स चल रहा है हमारा। तो इसमें राधा रानी गोपियां नहीं आती क्योंकि ये हमारी प्रथम स्टेज है, हमें यही नहीं पता कि भगवान कौन है, हम कौन है। तो ये अभी ये स्टेज चल रही है, वो स्टेज नहीं चल रही है, तो उनसे यहाँ पे कोई कनेक्शन नहीं है। अब आप सुनिए भगवान क्या कहते हैं, हाँ है, परंतु वैसा महात्मा बहुत दुर्लभ है। नाम क्या लिया भगवान ने, कौन सा शब्द इस्तेमाल किया? महात्मा। महात्मा, तो महात्मा महान आत्मा, सुदुर्लभा, श्लोक में आप महान पढ़ेंगे तो आपको आत्मा। पता चलेगा, ऐसा महात्मा बहुत दुर्लभ है। महात्मा कहते हैं उसको, क्यों? क्योंकि उसने अपने आप को कंट्रोल में कर रखा है, सतत भगवान का चिंतन करता है। कई जन्मों के बाद एक ज्ञानी उस स्तर तक पहुंच जाता है। ये जो स्तर है महात्मा का, हम लोगों ने लास्ट वाले सेशन में पढ़ा था कि ये सारे प्रोसेस करने के बाद उस स्तर पे पहुंचता है। तो भगवान कहते हैं कि चारों में से भी उसका स्तर ऊपर होता है। तो यहाँ पे ये एक्रोनिम खत्म हो जाता है। इसका हम उदाहरण लेते हैं अगले में। तो इसका उदाहरण सबसे अच्छा है श्रील प्रभुपाद।
आप कहेंगे कि आपके संस्थापक आचार्य इसलिए आप कह रहे हैं कि नहीं। आप गूगल पे जाइए, आप अमेज़न पे जाइए, आप सर्च कीजिए शिला प्रभुपाद की बुक्स के बारे में और उनकी जीवनी के बारे में। मैं इसलिए बोल रही हूँ आप पढ़िए, क्योंकि जब मैंने पहली बार शिला प्रभुपाद के बारे में पढ़ा था तो मैं उस रात सो नहीं पाई। मैं अपनी रियल बता रही हूँ आपको, मैं इतना रोई थी कि इस व्यक्ति ने इतना कुछ किया हमारे लिए इस उम्र पे। तो बहुत मुझे अंदर से, और आप उनकी किताबें पढ़ेंगे तो आप भी जो है उनको समर्पण कर देंगे, क्योंकि उन्होंने बहुत कुछ किया है। तो वो साधारण नहीं थे, वो अद्वितीय थे। मतलब इतनी कृपा, लोगों के प्रति इतना प्यार, इतना उदार मन उनका था। तो भगवान ऐसे लोगों को अपने हाथ में उठाते हैं। उनकी आप जितनी पढ़ेंगे उसमें बहुत सारे ऐसे चीजें हुई हैं। तो इसलिए जो है हम लोग समर्पण करते हैं शिला प्रभुपाद को। तो ये उदाहरण उनके लिए है ना। तो आप, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप जो भी कोई भक्ति में आना चाहते हैं, देखना चाहते हैं, जानना चाहते हैं, क्योंकि ये सत्र जो है, ये ज्ञान जो शिक्षा हमें मिल रही है इस्कॉन के माध्यम से, ये इस्कॉन का जो मंदिर उन्होंने निर्माण किए हैं हमें ज्ञान प्रदान करने के लिए। वो कहते थे किसी भी मंदिर में आप जाएंगे आपको ज्ञान नहीं मिलेगा, और ज्ञान से भगवान के प्रति हम समर्पण नहीं कर पाएंगे। तो हमारा गोल तो समर्पण है ना, सिर्फ जाके दर्शन करना, लिस्ट देना, उनके से रिटर्न लेना, वो नहीं है हमारा गोल। शास्त्रों के हिसाब से हमें कार्य करना चाहिए। इसीलिए उन्होंने इतने सारे मंदिरों का निर्माण किया कि भक्त अगर जाएगा तो कहाँ जाएगा, तो उन्होंने पूरी व्यवस्था करके ही दी। तो आप लोग जब भी आपको टाइम मिले आप उनकी जीवनी के बारे में पढ़िए, ठीक है। जय श्री प्रभुपाद, हरे कृष्ण। अब आता है प्रश्न यहाँ पे 20 से लेके 22 में आता है कि उनका क्या जो समर्पण करते हैं लेकिन आपको नहीं करते। आ गया दूसरा प्रश्न यहाँ पे, समर्पण तो करते हैं पर आपको नहीं करते। तो फिर वो बताते हैं कि वे अन्य देवी देवताओं के प्रति शरणागत होते हैं। शरणागत तो होगा, शिला प्रभुपाद कहते थे इफ यू सरेंडर टू गॉड अदरवाइज यू विल सरेंडर टू डेमीगॉड्स। डेमीगॉड्स को करोगे आप शरण, तो कहीं हम जरूर करते हैं, क्योंकि हमें चाहिए, हमें जिज्ञासा रहती है, हमें कुछ ना कुछ चाहिए होता है। तो हम अगर उनको नहीं करते तो हम किसी ना किसी देवी देवता को करते हैं। क्यों करते हैं ऐसा? क्योंकि हमें बहुत ही इच्छा के द्वारा हम भ्रमित हो जाते हैं और बहुत सारी हमें आवश्यकताएं होती हैं। काम रूपी शत्रु किन 3 स्थानों पे बैठा हुआ है? जैसे हम लोगों ने लास्ट के सत्रों में आपको पूछा था, कौन कौन सी जगह है वो? इंद्रिया, वेरी गुड, मन और बुद्धि, करेक्ट। तो ये शत्रु है, हाथों को बताएगा कि चलो ऐसा करना है, ये लेना है, मन को कंट्रोल में कर लेता है, इच्छाओं को कंट्रोल में कर लेता है, बुद्धि को कंट्रोल में कर लेता है, और इसकी वजह से हम जो है दूसरी जगह जाके शरणागत करते हैं। क्यों? 16 दिन के व्रत करे हैं, पति अच्छा मिलना चाहिए, तो शंकर जी के पास चले जाओ, वो तो आशुतोष है, वो तो देंगे ही देंगे, वो तो इतने सीधे हैं, इतने सरल हैं, वो तो दे देते हैं उनकी 16। उसके बाद फिर क्या होता है दूसरे पे, अब जो है गणेश जी का टाइम आ गया, गणेश जी से कुछ ऑस्पिशियस ले लो। दिवाली आई तो अब क्या करना है, अब लक्ष्मी चाहिए तो लक्ष्मी जी की पूजा कर लो। तो हम लोग तो बहुत ही ज्यादा दल बदलू वाले इस हिसाब से चलते हैं। पर ये सारे देवी देवता भगवान को शरण करते हैं, उनका कार्य करते हैं, पर हम ऐसा नहीं करते। इसीलिए हमें एक को जो है चुनना चाहिए, उनपे उनको जो है शरणागत करनी चाहिए, पर नहीं कर पाते हैं क्योंकि हमारे कंट्रोल में नहीं होता। तो इस तरह से हम देवी देवताओं की पूजा करते हैं। ऐसी पूजा से उन्हें क्या परिणाम मिलते हैं? अब अर्जुन फिर से पूछते हैं कि क्या परिणाम मिलता है अगर हम ऐसी पूजा करते हैं? देवी देवताओं की पूजा करने से क्या कुछ गलत है? गलत कुछ नहीं है। उसका परिणाम जो है वो क्या मिलता है? एक पहली बात तो वो कहते हैं कि वो कम बुद्धिमान है, उनकी बुद्धि उतनी नहीं है प्रखर, वो समझ नहीं पाते कि किसको जो है किसके लिए पूजा करनी चाहिए, और इस तरह का उनको जो है बस एक ही प्रकार का फल मिलता है। परिणाम जो उनको मिलते हैं वो एक ही प्रकार का होता है। वो क्या होता है? अंतवत, जिसका अंत होगा। जो भी वो मांगते हैं, जो भी उनको मिलता है वो विनाशकारी होता है, उसका खत्म हो जाएगा, उसको आप लेके जा नहीं सकते। आप देख लीजिए, रिसर्च कर लीजिए, देख लीजिए, जान लीजिए कि जो भी हम मांगते हैं, धन, पैसा, ऐश्वर्य, यश, कुछ भी, वो कुछ नहीं जाएगा हमारे साथ। और ये देवी देवता जो है अपने ही लोक में फिर ये उनको पहुंचा देते हैं, क्योंकि आप उनकी पूजा करेंगे तो इसमें हम पढ़ते हैं कि जिसकी आप पूजा करोगे उसी के लोक में चले जाओगे। तो भगवत धाम तो नहीं जा पाएंगे। जहां से हम आए हैं, हम इन लोकों में से नहीं आए, हम इनका अंश नहीं है, हम भगवान का अंश है। तो अब अगर हम जिसका अंश है, अगर मैं अपने एड्रेस पे नहीं जाऊंगी तो मैं खुश रहूंगी क्या? नहीं, फिर से मुझे वो भेज देगा कि नहीं तुम नीचे जाओ, अपने एड्रेस पे जाना। तो इसी तरह से हम इसी चक्र में घूमते रहेंगे, बार बार जन्म लेंगे, बार बार मरेंगे। क्यों? क्योंकि हमने चीज को, गोल को नहीं समझ पाए।
तो इच्छाएं कौन कौन सी होती है, जल्दी से देख लेते हैं। कौन सी चीजों के लिए हम प्रार्थना करते हैं और हमें किसकी प्रार्थना करनी चाहिए, है ना। तो एक झलक में देख लेते हैं। हम धन के लिए, सुख के लिए, परिवार के लिए, पाप कर्म के लिए, सहायता के लिए, शांति के लिए, आरोग्य के लिए, देश के लिए और सफलता के लिए हमेशा प्रार्थना करते हैं, और इसी वजह से हम इधर उधर भटकते रहते हैं। अब आते हैं आगे वाले श्लोक पे। अब जो है यहाँ पे हम यहाँ पे वो कहते हैं कि एक और श्रेणी है जिसके पास बिल्कुल भी बुद्धि नहीं है। 4 वो हो गए, 4 शरणागत वाले हो गए, एक उससे भी उत्तम हो गया। अब एक श्रेणी और बची है जिसके पास बिल्कुल भी बुद्धि नहीं है। वो कौन सा है? मूढ़ है, बिल्कुल ज्यादा है उससे। वो कौन सी शरणागति है? तो अर्जुन बोलते हैं वो कौन सा है, तो वो बताते हैं निर्विशेषवादी और निराकारवादी। ये वो लोग हैं जिनको लगता है कि मेरा तो अस्तित्व ही नहीं है, मेरा तो व्यक्तित्व ही नहीं है, और पहले था और पहले नहीं था अब हो गया है। तो ये इतने महान लोग होते हैं कि इनके पास, बोलते हैं इनके पास तो बुद्धि है ही नहीं, क्योंकि ये भ्रम में ही जीते हैं और इनको आप समझा भी नहीं सकते कोशिश करने पर। श्रील प्रभुपाद की जब प्रणति गाते हैं तो वो क्या कहते हैं? निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देश तारने। उन्होंने ऐसे लोगों को भक्त बना दिया जो निर्विशेषवादी थे, जो ये नहीं मानते थे कि व्यक्ति, भगवान जो है एक व्यक्तित्व है, भगवान के हाथ पैर मुंह आंखें नाक सब कुछ है। और उन्होंने जो ब्रह्म को मानते थे, सब विलीन हो जाएगा, सब लुप्त हो जाएगा, ब्रह्म में ही सब कुछ होता है, ब्रह्म से आता है ब्रह्म में चला जाता है। तो उन लोगों को उन्होंने भक्त बना दिया। क्यों? क्योंकि भगवान के बहुत प्रिय थे। भगवान के जब आप प्रिय होंगे तब आप किसी को भक्ति के बारे में बता सकते हैं, भगवान की कृपा से। ठीक है, अब ये हो गया। उसके बाद क्या आता है? उसके बाद बताते हैं वो 25 में कि वो ये क्यों स्वीकार नहीं करते कि आपका कोई शाश्वत रूप है, क्यों नहीं स्वीकार करते? आपने तो कहा हम सब जगह हैं, सब कुछ है। तो इन लोगों के कारण क्या होता है, तो वो बताते हैं उनके लिए मैं अपनी आंतरिक शक्ति माया से ढका हुआ हूँ। आप सोचिए कि वो जो इल्यूजन में है उसका भी कारण भगवान ही है। कैसे? क्योंकि भगवान की जो माया शक्ति है वो उनको समझने देती ही नहीं है। तो ये तो बड़ा कंफ्यूजन हो गया ना कि माया ज्यादा बड़ी हो गई तो फिर उसने भगवान को ही ढक दिया उनसे। तो आप बताइए कौन बड़ा है, भगवान या माया? माया ऑफकोर्स, भगवान बड़े हैं, भगवान बड़े हैं क्योंकि माया ने उनको ढक क्योंकि दिया। भगवान ने ही तो माया बनाई है। भगवान की तरफ से ही माया है। तो यहाँ पे पॉइंट आता है कि भगवान बोल रहे हैं मेरी आंतरिक शक्ति माया, माया बाहर की नहीं है, भगवान की ही शक्ति है। तो लोग कहते हैं अरे माया, माया को बड़ा मान लेते हैं। तो यहाँ समझने वाली बात है, उसी में भगवान के बताने में ही सब चीजें ढकी हुई हैं कि मेरी आंतरिक शक्ति है माया, और इसके कारण वो। तो जिस तरीके से कृष्ण है सूर्य की तरह और माया बादल की तरह उनके सामने आ जाती है, पर्पसली जो है भगवान उनको दिखा देते हैं कि तुम नहीं समझ पाओगे, समझ ही नहीं सकते, पर भगवान वहां पे रहते हैं। इल्यूजन उनकी जो है माया उसको कवर कर देती है। ठीक है, मेरी दृष्टि को भगवान माया जो है यहाँ पे जो बताया जा रहा है कि माया जो है भगवान को नहीं बल्कि हम देख रहे हैं तो हमारी दृष्टि को वो कवर कर रही, भगवान तो वहीं पे शाश्वत खड़े हुए हैं। ठीक है, अब इसके आगे आते हैं अगले श्लोक में। अब भगवान यहाँ पे क्या कहते हैं कि अगर माया मेरी दृष्टि को आवृत कर पाती, ये बता रहे हैं, तथ्य दे रहे हैं, तो सब मुझे जो है अतीत का, वर्तमान का, भविष्य का, सब प्राणियों के बारे में कैसे पता चलेगा। ये भगवान ने इसके उसमें प्रूव कर दिया कि अगर माया बड़ी होती और मेरी दृष्टि को आवृत कर पाती तो मैं किसके बारे में, मैं तो सबके बारे में जानता हूँ, भूत भविष्य वर्तमान के बारे में जानता हूँ, हर प्राणियों के बारे में जानता हूँ। इसके बारे में हम लोग आगे वाले श्लोका में 13 चैप्टर में और अच्छे से गहराई से जानेंगे। अब उसके बाद आ जाते हैं इसमें इच्छा और द्वेष। इस भ्रम में से कोई कैसे बाहर आ सकता है और आपको जान सकता है। अब अर्जुन यहाँ पे बोलते हैं द्वेष के कारण और इच्छा के कारण, है ना, हमारी जो इच्छा होती है और हमारे अंदर जो द्वेष होता है वो। तो यहाँ पे वो समझाते हैं कि 2 तरीके से जो है ये चीजें कार्य करती हैं। पहला है जिनके पापों का नाश हो गया हो। जब हमारे पापों का नाश हो जाता है, माया आई, माया ने कवर किया, तो उसका कारण क्या है
कि हमारे पाप नष्ट हो जाते हैं तो हम समझ पाते हैं कि भगवान है, तो वो अभी पाप में ही ग्रसित हैं, उससे बाहर नहीं आ पा रहे हैं, सॉरी, तो इस वजह से वो नहीं समझ पाते हैं। दूसरा जो है, जिसने पिछले और वर्तमान के जीवन में पवित्रता और पुण्य का कर्म किया है, वो ही भगवान को भ्रम से बाहर भगवान उसको निकालते हैं, भगवान उसको वो ज्ञान प्रदान करते हैं। क्यों? क्योंकि उसने पहले, तो अभी हम जो ये कर रहे हैं इसका रिजल्ट भी हमें मिल जाएगा। जो भी हम भगवत गीता में पढ़ रहे हैं, सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, ये हमारे भगवान के प्रति प्रेम को आगे बढ़ा रहा है और इसका हमारे चरित्र पे बहुत बड़ा प्रभाव होता है, हमारी बुद्धि पे बहुत बड़ा प्रभाव होता है। क्योंकि आपने देखा होगा, छोटा सा बच्चा पैदा होता है और छोटे से ही वो भगवान को शरणागत कर देता है, भगवान की कीर्तन गाना शुरू कर देता है। उसको कोई समझाता है, भगवत गीता सिखाता है क्या? नहीं, पहले उसने किया, उसको रिजल्ट मिल जाता है। तो पहले जो किया था, इसलिए भगवान उसको क्लियर चिट दे देते हैं और वो आगे पवित्रता और पुण्य की कर्म की तरफ आगे बढ़ जाता है, भगवान को समझने लगता है। चलिए अब इसमें क्या है, ये समझने की चीजें हैं जो हम लोग आगे के चैप्टर में लेंगे। तो यहाँ पे ब्रह्म है, आध्यात्म है, कर्म है, आदि देव है और आदि यज्ञ है। इन सब चीजों को जब समझ लेते हैं, जब हमें भगवान को दिव्य ज्ञान देते हैं, तो हम इन सब चीजों को अच्छे से समझ लेते हैं। कर्म क्या है, ब्रह्म क्या है, आध्यात्म क्या है, आदि देव क्या है, आदि भूत क्या है, आदि यज्ञ क्या है। आगे इसके बारे में ज्यादा अच्छी तरीके से अगले चैप्टर्स में समझेंगे। तो यहाँ पे हमारा ये पूरा कंक्लूड हो गया, भगवान मेरी आंतरिक शक्ति आया है। यस, अब हम लोग आज की शिक्षाएं ले लेते हैं। अब हमें आज की शिक्षा में क्या क्या मिला, हमने क्या क्या जाना। तो सबसे पहले क्या है, जो हमने कहा था, तुझ सुनो, भगवान कहते हैं तुझ सुनो। सुनो, सुनना तो बहुत सरल है, हम सब सुन रहे हैं, पर इसको अपने जीवन में लाना बहुत कठिन है। इतना सरल भी नहीं है, सुनते हैं, समझते हैं, पर अप्लाई नहीं करते। तो यही हमारी शिक्षा है, जो सुना है, भगवान कहते हैं सुनो। सुनने का मतलब है उसको जीवन में उतारो, ध्यान से सुनो। तो ये कठिन है, पर उतना भी कठिन नहीं है। पर इसीलिए ये शिक्षा यहाँ से लेते हैं कि जो भी हमने जाना, सुना, उसको अपने जीवन में उतारना है। उसके बाद क्या है, दृष्टिकोण महत्वपूर्ण है। देखिए, बहुत अच्छी चीज है, हम लोगों ने आज देखा कि हम पानी को देखते हैं कि भगवान का चल रहा है, भगवत ज्ञान चल रहा है, हम पानी को देखते हैं। जब हमें ये पता है कि हर चीज में भगवान विराजमान है, ये पूरी प्रकृति में भगवान विराजमान है, तो हमारा दृष्टि कितनी चेंज हो जाएगी, समानता आ जाएगी बिल्कुल। और हम भगवान को सतत चिंतन, मतलब जो एक क्वालिटी बताई गई थी ना कि हमेशा मेरा चिंतन करता है, तो जरूरी नहीं कि हर जगह वो माला लेके चिंतन करे। आप जब किसी झरने के पास जाएंगे तो कहेंगे भगवान तो पानी में है, तो भगवान भी यहाँ पे विराजमान है। नदियों को देखेंगे तो पता चलेगा कि ये भगवान के चरण को छू के गंगा मैया आई है। किसी भी जगह जाएंगे आपको भगवान का रियलाइजेशन होगा। सूर्य का प्रकाश आता तो आप ये बात करेंगे कि भगवान की जो है आंखें हैं, उनकी वजह से जो है हमें यहाँ पे ये प्रकाश मिल रहा है ना। तो उस भावना से आप उनको शरणागत करेंगे। तो जैसे हम लोग देवताओं के पास जाते हैं तो वो उनके मंत्री हैं, उनके जो है कार्य करने वाले हैं, तो उनको प्रणाम करते हैं कि आपकी कृपा हो तो हम भगवान को समर्पण कर पाए। तो दृष्टिकोण बहुत महत्वपूर्ण है। कहीं पे भी जाइए, कुछ फर्क नहीं पड़ता, किसी को भी प्रणाम कीजिए, सब कुछ कर सकते हैं आप, पर आपकी मस्तिष्क में क्या चल रहा है, आप उसको कैसे देख रहे हैं, वो मैटर करता है। वो हमें भगवत ज्ञान बताता है, भगवान हमें वो समझाते हैं अपनी विभूतियों के द्वारा। उसके बाद है निस्वार्थता आकर्षित करती है। भगवान क्या कहते हैं, निस्वार्थ है वो। कौन? जो ज्ञानी है, किसी लोभ से, प्रलोभन से मेरे पास नहीं आया है। ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। मुझे जो बहुत अच्छा लगता है कि भगवान के पास जाओ बिना किसी स्वार्थ के, इतना कुछ उन्होंने दिया है कि थैंक यू बोलते बोलते हमारा पूरा जीवन निकल जाएगा। सब कुछ है आपके पास, फिर क्यों नहीं शरणागत करनी। तो थैंक यू बोलने के लिए कि भगवान थैंक यू सो मच, अब मैं आपके लिए क्या कर सकती हूँ, मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ, मुझे वो कदम उठाना चाहिए। और ये करने से हमें आंतरिक प्रसन्नता, आंतरिक आनंद प्राप्त होता है। ये महसूस करेंगे आप, ये बोलने वाली चीज नहीं है, महसूस करने से आता है। तो भगवान को भी क्या कहते हैं कि निस्वार्थ होकर मेरे पास आओगे तो भगवान को बहुत आकर्षित करते हैं ऐसे लोग। कुछ इच्छाएं रहेंगी, कामनाएं रहेंगी, तो कामना तो पूरे जीवन बनी रहेंगी और आप उसे मांगते रहेंगे। भगवान को क्या पता है आपको क्या अच्छा है क्या बुरा है, वो आपकी कर देंगे पूरी, पर अगर आप उनको सरेंडर करेंगे तो। उसके बाद क्या है, शरणागति एक कड़ी है। जैसे जैसे आप शरणागत होते जाएंगे आपको मार्ग खुलते नजर आ जाएंगे।
एक कड़ी के बाद दूसरी कड़ी, दूसरी के बाद तीसरी कड़ी। दरवाजे हैं, ज्ञान के हो, कर्म के हो, भक्ति के हो, किसी भी जो है क्षेत्र के हो, आपको शरणागत करते जाइए, दरवाजे अपने आप खुलते चले जाएंगे। तो ये एक कड़ी है, एक माध्यम है जुड़ने का शरणागति। उसके बाद पसंद और नापसंद से ऊपर उठे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हमें ये पसंद नहीं है, वो अगर परम सत्य है, एब्सोल्यूट ट्रुथ है, हमें कृष्ण भगवान पसंद नहीं है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। वो है, वो एब्सोल्यूट है, आप माने या ना माने, आपका लाइक हो या डिसलाइक हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो इससे ऊपर उठना है, परम सत्य को जानना है। लोग नहीं मानते, हमें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। नापसंद करते हैं, ठीक है, हमें भगवत गीता में ये पार्ट अच्छा नहीं लगा, आपके पसंद नापसंद से कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो शिक्षा है, वो ज्ञान है, भगवान ने बोला है ऐसा ही होता है। तो आप उसको नहीं लेते, उससे नहीं होता। तो इन सब चीजों से ऊपर उठना है, जो परम सत्य है उसको लेना है। किसी ने बोला कि ये चीज बहुत गलत है, आपने बोला कि ये चीज गलत है, तो वो गलत नहीं होगी। अगर वो सही है तो वो सही ही रहेगी। तो लाइक डिसलाइक जो हम लोग करते रहते हैं, तो आध्यात्म में ये बिल्कुल नहीं चलता कि हम अपनी वजह से जो है लाइक करें डिसलाइक करें। हमको ये पसंद है, हमको इस नाम में ज्यादा रुचि है, हम इसको आसानता से कर सकते हैं, सरलता से कर सकते हैं, हमें वो करना चाहिए। नहीं, शास्त्र में जो बताया गया है हमें वो लेना चाहिए। आपके अच्छे बुरे पसंद नापसंद से फर्क नहीं पड़ता, सुविधा के लिए आप कर सकते हो, पर शास्त्रों में जो बताया गया है कि हरे नाम हरे नाम केवलम, कलौ नास्ते कलौ नास्ते कलौ नास्ते गति अन्यथा। मतलब अगर आप हरि का नाम लेंगे तो ही आपकी गति होगी, क्योंकि हम कलयुग में हैं। तो इसको पसंद नापसंद से कोई फर्क नहीं पड़ता, आप कितना भी उस पर बहस कर लीजिए, कुछ भी कर लीजिए, अगर आपको गति चाहिए तो फिर आपको उसको लेना ही पड़ेगा, है ना। तो ये कुछ चीजें हैं जो शास्त्र में से हम सब सीखते हैं और उसे हमें जीवन में उतारना चाहिए। इससे हमें ऊपर उठना चाहिए, एकदम से सरेंडर करना चाहिए। तो ये सारी चीजें एक दूसरे से जुड़ी हुई थी, और अगर हम ऐसा करते हैं तो हम ये भगवत ज्ञान का जो आगे हमारा जो यात्रा चालू हो रही है, जिसको हम कर रहे हैं, उसको बहुत अच्छे से अनुभव कर सकेंगे। और देखिएगा आप, आपके जीवन में भी बहुत परिवर्तन आएगा। ये एक मेरा अपना अनुभव है यहाँ पे, जो मैं आपसे शेयर कर रही हूँ। ये होता है जब हम भगवान को बहुत अच्छे से शरणागत करते हैं, मिरेकल होते हैं। तो चलिए हम लोग सब लोग मिलके जो है शरणागत करते हैं, पहले अपने गुरु को, और उसके बाद फिर जो है कृष्ण भगवान का नाम लेते हुए हम सब लोग जो है चैंट करेंगे और प्रार्थना करेंगे कि भगवान हमारे जो ये बीच के जो 6 अध्याय हैं भक्ति, उस पर हम आगे बढ़ सके, हमारे सबके जीवन में भक्ति मार्ग आ सके, और हम जो है भगवान को सरेंडर कर सकें और कुछ भगवान के लिए सेवा कर सकें। हरे कृष्णा 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 हरे कृष्णा हरे 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 राम 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 कृष्णा 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 हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे राम हरे राम हरे हरे राम 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 हरे हरे कृष्णा 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 हरे हरे कृष्ण राम कृष्ण हरे राम हरे राम हरे राम राम हरे 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 नाम हरे कृष्णा। तो हम 1 या 2 प्रश्न ले लेते हैं और उसके बाद फिर यहाँ पे सभी को विराम करेंगे। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद सभी में बने रहने के लिए। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा माता जी, मैं आयुष बोल रहा हूँ। आयुष प्रभु, यस प्रभु। मेरा एक सवाल है, जैसे आपने बताया कि श्री कृष्ण और माया मतलब श्री कृष्ण की जो माया है वो उनकी छाया है, तो हमारा जो ज्ञान इंद्रिय है हमारी, वो हमारे वश में क्यों नहीं रहता? जब भगवान ही सब कुछ कंट्रोल करते हैं तो हमारी ज्ञान इंद्रियां हमारे वश में क्यों नहीं रहती हैं? बहुत बढ़िया प्रश्न। भगवान जब सब कुछ कंट्रोल करते हैं तो हमारे जो है ज्ञानेंद्रिया कर्मेंद्रिय 2 तरीके, दोनों करेक्ट, दोनों ना।
ओके। हाँ, तो वो आप पूछ रहे थे कि वो कैसे कंट्रोल में नहीं रहती, क्योंकि हम जो है उस लेवल पे सरेंडर नहीं करते। भगवान ने कर्म को फ्री कर रखा है, बाकी सब चीजों को उन्होंने अपने कंट्रोल में कर रखा है। अब हम जब कर्म करते तो किससे करेंगे? कर्म किससे करेंगे? बुद्धि से करेंगे, इंद्रियों से करेंगे, ज्ञानेंद्रियों और कर्मेंद्रियों से तो करेंगे ना। तो पहले सत्र में हमने जाना था कि भगवान ने कर्म को जो है फ्री कर रखा है, क्योंकि भगवान क्या है, बहुत प्यार करते हैं हमसे, और भगवान कहते हैं कि अपने आप मेरे पास आओ, जानो, परखो, दुख होगा, परेशान होगे, तब मेरे पास आओगे। तो इसलिए उन्होंने कहा कि इसमें मैं डिस्टर्ब नहीं करता। अगर सब कुछ भगवान के कंट्रोल में, सब कुछ भगवान के कंट्रोल में नहीं, उन्होंने एक चीज छोड़ रखी है, कर्म। और कर्म किससे करेंगे? ज्ञान से, और जो है बुद्धि से करेंगे। तो इसीलिए वो जो है भगवान की तरह पूरी तरह कंट्रोल में नहीं रहती है। पर आगे, पर जब हम भगवान को सरेंडर करते हैं तो फिर क्या होता है? भक्तों के जीवन में क्या होता है? भक्तों के जीवन में सब कुछ भगवान की ही माध्यम से। देखा फर्क आ गया ना। हमने भगवान, मैंने अपने पिताजी का हाथ पकड़ लिया, ठीक है, मैं उनको नहीं छोड़ूंगी। फिर वो क्या करेंगे? उनको पता है कि रोड क्रॉस होगा, कोई गाड़ी आएगी, तो उन्हें पता है कि यहाँ से गाड़ी निकलेगी, तो मैं उसको संभाल के लेके जाऊंगा। क्यों? क्योंकि उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो गई। अभी हम क्या कर रहे हैं? हमने उनका हाथ छोड़ दिया, वो मेरे पीछे या आगे चल रहे हैं, नहीं नहीं आपके साथ नहीं, आपको नहीं पकड़ना है, मुझे अपने आप रोड क्रॉस करनी है। देखिए फर्क, देखिए, अपने आप रोड क्रॉस करनी है, तो क्या होगा? एक्सीडेंट होने के चांसेस होते हैं। बस यही समझना है, बस इतना ही लॉजिक समझना है। पकड़ के रखेंगे तो सेफ रहेंगे। तो भक्तों के जीवन में ऐसा ही होता है। और हम अपनी तरह से जो कुछ कार्य करते हैं, तो इसीलिए भगवान ने हमें मुक्त रखा है कि ठीक है, क्योंकि हम चाहते थे कि हम मुक्त हों। हमारे आने का जो उद्देश्य है इस भौतिक जीवन में, इस भौतिक संसार में, वो उद्देश्य ही यही है कि हम स्वतंत्र हैं। मैंने आपको एग्जाम्पल भी दिया था, एक बच्चा है, वो जो है माँ जब रोटी बनाती है आटा, तो वो कहता है कि मुझे रोटी दे, मुझे आटा दे, तो मैं अपनी रोटी खुद बनाऊंगी। कहते ठीक है बना लो। फिर वो माँ कहती अब तुमने रोटी बनाई है तो तुम खा लो ना, पर उससे तो पेट नहीं भरता। तो हमारे जीवन में यही होता है, अपने स्वतंत्रता के लिए कार्य करते हैं, और जब दुख आता है, परेशानियां आती हैं, तो कहते हैं कि भगवान ने ऐसा क्यों किया। तो कारण पता होना चाहिए क्यों किया। इसलिए किया क्योंकि हम स्वतंत्र रहना चाहते हैं। अभी हम स्वतंत्र नहीं होंगे तो हम ज्यादा मुक्त हो जाएंगे। यही हमने सीखा था लास्ट के सत्रों में, कि जब हम बंध जाते हैं भगवान से, नियमों का पालन करने लगते हैं, भगवान को शरणागत, बहुत मुश्किल है शरणागत करना, कहना आसान है, करना बहुत मुश्किल है। हर एक चीज समर्पण करनी पड़ती है और जीवन भर करना पड़ता है। तब भगवान हमारे पल पल पे हमारी रक्षा करते हैं, हमें विवेक देते हैं, हर एक चीज को हमें बताते हैं, है ना। ये है प्रभु जी। होप मैं आपके प्रश्न का आंसर दे जी माता जी, वो धन्यवाद। कल वाला एक क्वेश्चन था हाँ त्यागी जी बताइए। रिगार्डिंग क्विज। एज आई टोल्ड यू, वन मिनट सभी लोग जो अपने अपने माइक बंद कर लीजिए, जिससे कि हम त्यागी प्रभु जी का प्रश्न सुन सके। हरे कृष्णा। अनीता माता जी आपकी तरफ से आवाज आ रही है। हाँ त्यागी जी आप थोड़ा सा लाउड बोलिए। हाँ आज एक कल वाला में एक क्वेश्चन मैंने जो डाउट दिया था कि रिगार्डिंग क्विज, सम क्विजेस आर टेलिंग दैट यू हैव ऑलरेडी डन एंड सम क्विजेस आर स्टिल। हाँ ओके, सो इफ यू अटेम्प्ट अगेन एंड अगेन प्रभु जी, देन देयर इज सम रिस्ट्रिक्शंस, यू शुड नॉट अटेम्प्ट अगेन एंड अगेन प्रभु जी। अगर आप बार बार उसको अटेम्प्ट करेंगे तो आप नहीं कर सकते, तो वहां पे वो सेटिंग की गई है। No, what I say, there is a difference, say in fourth and first, something like that. That fourth is already, it is writing that you can attempt once you have already attempted. Yes, हाँ। But तो जैसा कि मेरे कोऑर्डिनेटर्स यहाँ पे प्रभु जी open, हैं, even yes. after doing 1 or 2 times, still they are showing open. That we can again do it and like that. What is that? Why it is different? एक तो आपकी थोड़ी आवाज कम आ रही है, तो आप क्या बोलना चाहते हो? वो मैंने कल भी चैट बॉक्स में डाला है, आज भी चैट बॉक्स में डाला। हाँ डाउट क्या है, क्या